तो ये कहानी है आर्थर की, एक अमीर लेकिन अकेला लड़का जिसकी जिंदगी उसके दुश्मनों से खतरे में है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रोबोट गर्ल को हायर करता है, बिना ये जाने कि वो असल में एक इंसान है। और धीरे धीरे उसे उससे प्यार होने लगता है। और ये सब शुरू होता है एक बड़े कंपनी के वारिस आर्थर से, जो अपने ऑफिस में अपने बटलर से मिलता है। और बटलर एक पिंक बालों वाले लड़की को लेकर आता है जिसे वो एक रोबोट मैरी कहता है। और अपेरेंटली कई ट्रायल्स के बाद वो लोग आखिरकार एक रियल रोबोट बना पाए हैं, वही जिसे आर्थर लंबे समय से मांग रहा था। और आर्थर ये देखकर इम्प्रेस होता है और भी ज्यादा शॉक होता है ये देखकर कि रोबोट कितना रियल लगता है। हालांकि रोबोट दिखने में पूरी तरह रियल लगता है और इसलिए आर्थर तय करता है कि उसे और करीब से देखना होगा ताकि वो सही कंक्लूजन पर पहुंच सके। और अचानक कमरे में रखी घड़ी फट जाती है जिससे धुआं फैल जाता है और आर्थर की असिस्टेंट तुरंत दौड़कर आती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और लकीली आर्थर को कोई चोट नहीं आई और आर्थर कमरे में चारों ओर नजर डालता है ये समझने के लिए कि क्या हुआ। और तभी उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ती है। मैरी धमाके के दौरान जरा भी नहीं हिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और आर्थर पूरी तरह स्टन रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फीलिंग जाहिर करने वाला होता है उसकी नजर क्लीनर पर पड़ती है जो पास से जा रही होती है। और आर्थर उसे रोकता है क्योंकि वही क्लीनर थी जिसने घड़ी बदली थी। और गार्ड्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं जबकि वो रोते हुए कहती है उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। और आर्थर फिर प्रोफेसर एक्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन असैसिन्स को ढूंढ सके जो उसे मारने के लिए इधर उधर तैनात किए गए थे। और आर्थर के गार्ड तुरंत एक्शन में आते हैं और सभी असैसिन्स को पकड़ लेते हैं। और कुछ देर बाद आर्थर के पास एक फूल भेजा जाता है, लेकिन उसमें भी एक छुपा हुआ नाइफ होता है ताकि उसे मारा जा सके। और यही वजह है कि आर्थर को इंसानों से नफरत है, क्योंकि वो मानता है कि सभी इंसान लालची हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इंसानों से दूर रहने के लिए वो इनऑर्गेनिक चीजों पर भरोसा करता है। और असल में आर्थर से उसके सभी फैमिली के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो आखिरकार वारिस बन गया। और यही नफरत उसकी जिंदगी को हमेशा खतरे में रखती है। और मैरी अब भी कमरे में खड़ी रहती है, जबकि आर्थर गुस्से में यह कहता है कि उसे झूठों से कितनी नफरत है और आर्थर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैरी असल में कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है जो मार्शल आर्ट की प्रोटेजी थी और उसके पेरेंट्स का कर्ज चुका दिया गया था। और इसी वजह से उसने ये खतरनाक काम एक्सेप्ट किया, एक रोबोट मेड बनने की नाटक करने की। और उसी वक्त आर्थर मेड के साथ अकेले रहने की बात करता है, जिससे मैरी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि चाहे वो कितनी भी इमोशनलेस क्यों ना लगे, आर्थर उसकी सच्चाई पहचान लेगा। और आर्थर उसकी तरफ बढ़ता है और मैरी के दिमाग में उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होने लगती है, क्योंकि अगर आर्थर को पता चल गया कि वो इंसान है तो उसका बचना नामुमकिन है। और फिर भी मैरी खुद को इतना स्टिफ रखती है कि और आर्थर को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक रियल रोबोट मेड है। और आर्थर की पर्सनैलिटी अचानक बदल जाती है और वो एक बच्चे की तरह डांस करने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। और अगले दिन बटलर, जो अकेला इंसान है जिसे मैरी की असली आइडेंटिटी पता है, और वो उसे बताता है कि अब उसे यंग मास्टर आर्थर को एकेडमी तक स्कॉट करना होगा क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। और मैरी भूख से तड़पते हुए बटलर द्वारा बनाए जा रहे सैंडविच पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे तब तक खाने को कुछ नहीं मिलता जब तक आर्थर बाथरूम में ना हो। और वो अपना हिस्सा तो खा ही लेती है और साथ ही बटलर का सैंडविच भी चुराकर भाग जाती है, बिल्कुल किसी भूखे रकून की तरह। और बटलर दिल से चाहता है कि मैरी सेफ रहे, क्योंकि अगर आर्थर को पता चल गया कि मैरी वही चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है तो दोनों की खैर नहीं। और जब स्कूल जाने का वक्त आता है तो ड्राइवर एक सेकंड से भी कम देर में पहुंचता है, लेकिन आर्थर उसे जमकर डांट देता है। और रास्ते में आर्थर मैरी को अपना शेड्यूल बताता है और उससे कहता है कि उसे इंसान की तरह बिहेव करना होगा ताकि वो उसे स्कूल तक एस्कॉर्ट कर सके। और मैरी मान जाती है, लेकिन अकेले में चलते हुए वो गलती से दो लड़कों से टकरा जाती है और तुरंत माफी मांगती है। लेकिन वो दोनों उसकी माफी को इग्नोर करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल रोबोट जैसी लगती है। और मैरी को इससे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो ये सब बचपन से सुनती आई है। उसकी मदर उसे हमेशा इमोशनलेस होने के लिए डांटती थी। और तभी उस झगड़े के बीच आर्थर वहाँ पहुंच जाता है और दोनों लड़के आर्थर को देखते ही डरकर भाग जाते हैं। और मैरी आर्थर को शुक्रिया कहती है और आर्थर उसके सिर पर हल्के से हाथ रखकर कहता है कि उसे उसका इमोशनलेस चेहरा बहुत क्यूट लगता है। और मैरी अपने अंदर की खुशी को छुपा लेती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके बारे में इतना प्यारा कुछ कहा था। और उसी दिन बाद में आर्थर अपने भाई मेनार्ड के साथ एक मीटिंग करता है और बाहर से दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोस रहे होते हैं। और मेनार्ड चाहता है कि आर्थर किसी तरह रास्ते से हट जाए ताकि वो वारिस बन सके। और असल में वही उन लोगों में से एक है जो आर्थर को मारने के लिए असैसिन्स भेज रहा है। और मैरी बहुत आसानी से दोनों के बीच की टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन को समझ जाती है और सोचती है कि भले ही मेनार्ड आर्थर की मौत की साजिश से रचता रहता है और फिर भी दोनों भाई काफी क्लोज हैं। और थोड़ी देर बाद मेनार्ड बहाना बनाकर कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकलता है वो गुस्से में खुद से बातें करने लगता है कि वो अब तक अपने भाई को क्यों नहीं हटा पाया। और उसे पता नहीं होता कि मैरी उसके पीछे ही खड़ी है। और जब वो मुड़ता है और मैरी को देखता है तो डर के मारे लगभग बेहोशी होने वाला होता है। और मेनार्ड घबराकर पूछता है तुम कौन हो? और मैरी कामली जवाब देती है मैं एक रोबोट मेड हूँ।
और मेनर्ड उसके पास आता ही ये कंफर्म करने की वो असल में रोबोट है या नहीं। और आर्थर की तरह वो भी यकीन कर लेता है कि मैरी में कोई इमोशन नहीं है। और मैरी उससे कहती है कि वो कुछ इंसानी चीजें भी कर सकती है, जैसे मुस्कुराना। और फिर वो एक डरावनी हॉरर मूवी वाली मुस्कान देती है, जिससे मेनर्ड डरकर वहां से भाग जाता है। और बाद में मैरी आर्थर के कमरे में जाती है, जहाँ आर्थर उससे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि क्या वो उसके गोद पर लेट सकता है। और मैरी थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन मान जाती है और आर्थर उसके गोद पर सिर रखकर लेटता है और अपने दिल की बात कहता है कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है और सब उसके खिलाफ हैं। और मैरी सरप्राइजिंगली उसे भरोसा दिलाती है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और आर्थर का चेहरा उम्मीद और राहत से चमक उठता है और वो मैरी को शुक्रिया कहता है और धीरे धीरे उसकी गोद में सो जाता है। और अब मैरी और आर्थर के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है और मैरी उसे उसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहती है जैसे आर्थर ने उसकी रक्षा की थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक झूठ छुपा हुआ है कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। और कुछ दिनों बाद शाम के 2 घंटे बाद आर्थर एक इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करने की तैयारी कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में उसे लेने के लिए एक कैब आती है और आर्थर बिना किसी शक के उसमें बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन मैरी घर पर ही रह जाती है और बस कुछ सेकंड बाद ही एक दूसरी कार वहाँ पहुँचती है और उसका ड्राइवर कहता है कि वो आर्थर को पिक करने आया है। और ये सुनकर बटलर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है मैरी गायब होती है और मैरी को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो एक असली रोबोट की तरह तेजी से उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है। और असल में ये पूरा किडनैपिंग प्लान मेनार्ड का था और आर्थर को गाड़ी के अंदर बांध दिया गया है। और मेनार्ड जोर से हंसता है और कहता है कि उसने आखिरकार अपना कूल खो दिया है, सिर्फ आर्थर की इरिटेटिंग मेट की वजह से। और वो आर्थर से कहता है कि उसे अपनी मेट चुनते वक्त ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि वो उसे खत्म करने वाला है। और अचानक मैरी कार के ऊपर प्रकट होती है और बड़े शांति से कहती है, आर्थर मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और मेनार्ड डर जाता है और तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर कहता है, एक्सीलेटर पर पैर रखो क्योंकि वो तो बस एक रोबोट है। और ड्राइवर तेजी से गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमाता है ताकि मैरी को गिरा सके और आखिरकार वो इसमें सफल हो जाता है। और मैरी सड़क पर गिरती है लेकिन वो रुकती नहीं और वो पूरी स्पीड में कार का पीछा करती रहती है। और थोड़ी देर बाद आर्थर खुद को एक पुराने वेयर हाउस में पाता है जहां मेनार्ड उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना चुका है। और मौत सामने होने के बावजूद आर्थर को मैरी की फिक्र होती है और मेनार्ड पागलों की तरह हंसने लगता है, ये सोचकर कि मैरी तो कार से गिरकर चकनाचूर हो गई होगी। और आर्थर गुस्से से कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने मैरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और मेनार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम सच में एक रोबोट के लिए कूल एक्टिंग कर रहे हो। और मेनार्ड अपने ही मजे में होता है जब उसे अचानक अपनी ही आवाज कैसे सुनाई देती है। एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें वो खुद आर्थर को धमकी देता हुआ सुनाई देता है और वो हैरान होकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि आर्थर की चीजें चेक करो। और तभी उन्हें आर्थर की पॉकेट में से एक फोन मिलता है और मेनार्ड शॉक में पूछता है, तुमने ये कब रिकॉर्ड किया। और आर्थर मुस्कुराते हुए अपने सूट पर लगा हुआ एक छोटा सा सर्विलेंस डिवाइस दिखाता है और कहता है फाइल पहले ही क्लाउड पर अपलोड हो चुकी है। और वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसने उसे कुछ भी किया तो वो वीडियो रिलीज हो जाएगा और उसके सारे क्राइम्स पब्लिक हो जाएंगे। और मेनार्ड ये सोचते ही डरकर पीछे हटने का फैसला करता है और वो जल्दी से वेयर हाउस से बाहर भागता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ चेक करना है और अपने गुंडों को आर्थर के साथ छोड़ देता है। और वो दोनों आर्थर को खत्म करने की तैयारी में होते हैं और तभी अचानक मैरी कमरे में एंट्री करती है और बिजली की तरह तेजी से 2 असिस्टेंट्स को खत्म कर देती है। लेकिन वो दोनों गुंडे किसी तरह अपनी जान बचाकर वेयर हाउस से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन उन्हें भागना पड़ता है क्योंकि उनकी कार गायब होती है। और मैरी आर्थर को उसके रिस्ट्रेंट से आज़ाद करती है, लेकिन इससे पहले कि दोनों राहत की सांस ले, फर्श पर गिरा हुआ गैसलीन एक बचे हुए सिगरेट की वजह से आग पकड़ लेता है और अब दोनों के चारों तरफ आग फैल चुकी होती है और रास्ता भी बंद और आर्थर की सांसें तेज हो रही होती है। और मैरी इधर उधर रास्ता ढूंढती है और आखिरकार उसे छत के पास एक छोटा सा आउटलेट दिखता है और वो आर्थर से कहती है, मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगी लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगी। और आर्थर तुरंत मना करता है और वो नहीं चाहता कि मैरी उसकी खातिर अपनी जान दे दे। लेकिन जब मैरी को एहसास होता है कि शायद वो सच में मर जाएगी तो वो आखिरकार आर्थर से अपनी दिल की बात कह देती है और वो कहती है कि जब भी वो आर्थर के पास होती है उसे खुशी महसूस होती है। और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं इससे बच जाऊंगी, मैं एक रोबोट हूँ याद है, और मैं हमेशा रिबूट कर सकती हूँ। और आर्थर की आंखें भर आती हैं लेकिन वो मजबूरी में मैरी को आउटलेट की तरफ धक्का देता है ताकि वो खुद बाहर निकल सके। और मैरी अंदर ही रह जाती है जबकि आग चारों तरफ फैल जाती है और धुएं से उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को मेंशन में पाती है और उसके पास आर्थर बैठा होता है और पता चलता है कि आर्थर ने अपने बटलर को कॉल करके मदद मांगी थी और वो सही वक्त पर पहुंच गया था ताकि मैरी की जान बचाई जा सके। और अचानक आर्थर कहता है कि उसे मैरी से एक सवाल पूछना है और ये सुनकर मैरी और बटलर दोनों ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं क्योंकि दोनों जानते हैं कि आर्थर क्या पूछने वाला है। लेकिन सबकी हैरानी के लिए आर्थर उस सवाल को रोक देता है और ऐसे ही प्रिटेंड करता रहता है जैसे उसे अब भी यकीन नहीं है कि मैरी इंसान है या रोबोट। और कुछ दिन बाद आर्थर अपने मेंशन में गार्डन पार्टी की तैयारी करता है जहां कई सारे अमीर डिग्निटीज आने वाले होते हैं
और वो मैरी से कहता है कि ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फादर ने उसे इस इवेंट की जिम्मेदारी दी है जबकि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और मैरी को एहसास होता है कि ये इवेंट आर्थर के लिए कितना क्रूशियल है और वो आर्थर को भरोसा दिलाती है कि वो पूरी कोशिश करेगी ताकि कोई भी सस्पिशियस इंसान या कोई चीज उस पार्टी को खराब ना कर सके। लेकिन आर्थर मुस्कुराकर कहता है कि उसके पास उसके लिए एक और भी इम्पोर्टेंट टास्क है और मैरी उत्सुक होकर पूछती है कि वो टास्क क्या है। और ये सुनकर ऑलमोस्ट गिरी जाती है जब आर्थर कहता है कि जाओ और सारी हरी मिर्ची हटा दो, मुझे उनसे नफरत है। और थोड़ी देर बाद उसके दो फैमिली मेंबर्स कार्ल और शार्लेट पार्टी में पहुंचते हैं और आर्थर उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है जिससे मैरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि पूरी फैमिली आर्थर से नफरत करती है। और तभी बटलर रॉय उसे समझाता है कि कार्ल और शार्लेट आर्थर के साइड में हैं। और बातचीत के दौरान शार्लेट कहती है कि आर्थर अब पहले से ज्यादा खुश दिख रहा है और जरूर उसके जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है और वो जानना चाहती है कि क्या बदला है। और आर्थर मुस्कुराते हुए प्राउडली कहता है, मैं आपको अपनी खूबसूरत रोबोट मेट से मिलवाता हूँ, मैरी से। और शार्लेट दिलचस्पी से मैरी को पास आकर ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन जब मैरी देखती है कि वो औरत उसे बहुत देर तक घूर रही है तो उसे लगता है कि उसकी इंसानी आइडेंटिटी पकड़ी गई है। और घबराहट में रॉय तुरंत सिचुएशन संभालता है और वो मैरी को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है और कहता है कि बर्तन धोने का समय हो गया है। और अब मैरी अपनी ताकत और एफिशिएंसी दिखाने लगती है और वो एक साथ ढेर सारे ट्रेस उठाती है और फिर कई ग्लास कप भी बिना गिराए एक साथ उठाकर सबको इम्प्रेस कर देती है ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि वो सच में एक रियल रोबोट है। और शार्लेट की बिल्ली गलती से उन ग्लासेस को गिराने ही वाली होती है लेकिन मैरी बिजली की तरह रिएक्ट करके उस बिल्ली को पकड़ लेती है और सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो पूरी तरह यकीन करने लगते हैं कि मैरी रोबोट ही है। और पार्टी के बीच में ही मैरी सिक्योरिटी संभालते हुए घूम रही होती है और आर्थर के कहे मुताबिक हर जगह से हरी मिर्च हटा रही होती है। और तभी उसे एक अजीब आदमी दिखता है जो मेंशन में छुपके से घुसने की कोशिश कर रहा होता है और मैरी बिना वक्त गवाए उसके सिर पर एक किक मार के उसे बेहोश कर देती है। लेकिन उसे शक होता है कि शायद ये अकेला इंट्रूडर नहीं था और इसीलिए वो पूरे मेंशन को स्कैन करने निकल पड़ती है। और जब वो हॉलवेज में घूम रही होती है अचानक कोई पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मैरी तेजी से पलटकर अटैकर को पकड़ लेती है। और तभी उसे एहसास होता है कि वो अटैकर और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही है और वो तुरंत उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे अपने गोदी पर सिर रखकर आराम करने देती है। और आर्थर थकी हुई आवाज में कहता है कि ये गार्डन पार्टी उसके लिए कितना एग्जॉस्टिंग साबित हो रही है। और आर्थर को थोड़ा बेटर महसूस कराने के लिए मैरी उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है और तभी अचानक आर्थर उठकर उसे पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे उसके पास आता है जैसे कि वो उसके होठों को छूने वाला हो लेकिन आखिर में बस मुस्कुराकर सॉफ्टली कहता है शुक्रिया। और मैरी का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो जोर से ब्लश करती है और खुद को संभालने के लिए तुरंत उठ खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर आर्थर अब ठीक लग रहे हैं और आपको पार्टी में वापस आ जाना चाहिए। और आर्थर चाहता है कि वो थोड़ी देर और उसके साथ रहे लेकिन मैरी बहाना बनाती है कि उसे पार्टी रिलेटेड टास्क पूरे करने हैं क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है ऐसा करने के लिए। और फिर वो जल्दी से कमरे से निकल जाती है और उसे पता नहीं होता कि शार्लेट और उसकी वो इरिटेटिंग बिल्ली उस पर शक करने लगी है। और मैरी वापस पार्टी में लौटती है लेकिन अब वो खुद जैसी रहती है वैसी नहीं होती और आर्थर के साथ बिताए गए उस छोटे से पल ने उसे अंदर से हिला दिया है और वो कंसंट्रेशन खो देती है और एक ग्लास कप तोड़ देती है और गलती से रॉय पर पानी गिरा देती है। और रॉय उसे गुस्से से डांटता है और कहता है कि अभी पार्टी एरिया से बाहर निकल जाओ। और मैरी उदास होकर वहाँ से निकल जाती है और खुद को कोसने लगती है कि वो कितनी इनकॉम्पिटेंट है और उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही गलती करती रही तो वो आर्थर के लिए मुसीबत बन जाएगी। और वो धीरे धीरे गार्डन से मजे से गुजर रही होती है और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो छुपकर बॉम्ब प्लान कर रहा होता है और वो बॉम्ब आर्थर को उड़ाने के लिए लगाया जा रहा था। और मैरी बिना वक्त गवाए उस इंट्रूडर पर टूट पड़ती है और उसे जबरदस्त धुलाई देती है और फिर उसका डेटोनेटर छीनकर तोड़ देती है। लेकिन उसका गुस्सा यही नहीं रुकता, वो उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है जिससे वो सीधा गार्डन मेज पार करता हुआ पार्टी एरिया में जाकर गिरता है और सभी गेस्ट घबरा जाते हैं। और देखते ही देखते सभी की नजर मैरी पर पड़ती है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो बदमाश हो गई है और वो रोबोट खतरनाक है। और मैरी शौक और शर्म से जमीन पर गिर पड़ती है और उसे लगता है कि उसने आर्थर की पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। और तभी आर्थर पीछे से आता है, उसे उठाता है और जोर से कहता है, सब लोग शांत हो जाओ। उसने अभी अभी एक घुसपैठिया को रोका जो हम सबको उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और आर्थर की बात सुनकर माहौल तुरंत बदल जाता है और अब सारे गेस्ट मैरी की तारीफ करने लगते हैं और ताली बजा के उसे अप्रिशिएट करते हैं। और शार्लेट और कार्ल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आर्थर के अपने मेट पर दिखाए गए भरोसे से। और उधर ऊपर रूट पर मेनर्ड गुस्से से चीख रहा होता है क्योंकि मैरी ने उसकी सभी प्लानिंग तबाह कर दी थी और मेनर्ड अभी भी गुस्से से तिलमिलाया हुआ है और उसकी कोशिश थी आर्थर को हमेशा के लिए खत्म कर देना, पर मैरी ने उसका सारा प्लान बर्बाद कर दिया। और फिर भी वो ठान चुका है कि वो आर्थर को चैन से जीना नहीं देगा जब तक कि वो उसे 6 फुट अंदर ना भेज दे। और उस रात पार्टी के बाद मैरी अपनी मेड यूनिफॉर्म बदलकर एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है और बैल्कनी पर आर्थर से मिलने जाती है और वो शर्मिंदा होकर आर्थर से कहती है, पार्टी बर्बाद करने के लिए मुझे अफसोस है
लेकिन आर्थर मुस्कुराकर जवाब देता है, बर्बाद नहीं, तुमने बहुत बढ़िया किया और तुमने वो हरी मिर्ची भी खत्म कर दी। और उनकी बातचीत धीरे धीरे थोड़ी पर्सनल हो जाती है। और तभी आर्थर अचानक पूछता है, वैसे तुम कैसे चल रही हो? और मैरी थोड़ा हड़बड़ा जाती है, लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए झूठ बोलती है, असल में मैं 2 बैटरी से चल रही हूँ। और आर्थर जो क्लियरली दुनिया का सबसे भोला आदमी है, वो उस पर यकीन भी कर लेता है। और फिर वो मैरी को अपनी ओर खींचता है और उसके सर पर हल्का सा किस करता है। और मैरी पूरी तरह शॉक रह जाती है और वो तुरंत आर्थर को पीछे ढकेलती है और भागकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। और वहाँ वो खुद से सोचती रहती है, उसे पता चल गया होगा कि मैं इंसान हूँ। और वो घबराहट में होती है और दूर से रॉय से छुपकर देख रहा होता है। और अगली सुबह मैरी ऐसे बिहेव करने की कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो आर्थर को नाश्ता परोसती है और आर्थर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है, पर मैरी को जवाब देने में भी मुश्किल होती है। और आर्थर नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सोचता है कि मैरी वास्तव में इंसान है। और वो ये कंफर्म करने के लिए उसे बार बार छूने की कोशिश करता है ताकि वो घबरा जाए। और मैरी अब ये समझ चुकी होती है कि आर्थर जानबूझकर ऐसा कर रहा है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर आर्थर हर जगह उसका पीछा करता है और उसे बिल्कुल भी सांस लेने का स्पेस नहीं देता। और मैरी रोबोटिक एक्ट करने लगती है, लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद रॉय उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और शॉकिंगली उसे निकाल देता है। और मैरी पूछती है, मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? और रॉय जवाब देता है कि आर्थर अब उस पर शक करने लगा है और अगर वो रुकी तो आर्थर को सच पता चल जाएगा। और रॉय उसे आश्वासन देता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन अब उसे जाना होगा। और मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर रॉय बताता है, आर्थर को तुम बहुत पसंद आ गए हो और इसीलिए अब झूठ बोलते रहना खतरनाक है। और अब आर्थर एक न्यू मेड ले आया है, एक इम्प्रूव रोबोट, जिसका नाम भी मैरी 2 रखा गया है। और आर्थर जब मैरी 2 से मिलता है तो वो उसकी एडवांस एबिलिटीज देखता है, लेकिन वो उसे उतना इम्प्रेस नहीं करती। और उधर असली मैरी दिल टूटे हुए हालत में जाने की तैयारी करती है और वो रॉय से कहती है, मैं मेड आउटफिट लौटा दूंगी और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकती जो मुझे उसकी याद दिलाती हो। और तभी आर्थर बाहर आता है और ये देखकर हैरान होता है कि मैरी को निकाल दिया गया है। और वो साफ कहता है, मैं किसी और मेड से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। और अचानक मैरी 2 बाहर आती है और असली मैरी को एक खतरा घोषित करती है और दोनों के बीच एक जोरदार फाइट छिड़ जाती है। और मैरी 2 शुरुआत में हावी हो जाती है और असली मैरी को खत्म करने ही वाली होती है। और तभी आर्थर बीच में आ जाता है और खुद चोट खा लेता है और आर्थर को घायल देखकर मैरी गुस्से से भर जाती है और वो मैरी 2 को एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो पूरी तरह क्रैश हो जाती है। और मैरी गुस्से में कहती है, तुम आर्थर की रक्षा करने के लायक नहीं हो। और आर्थर फिर उसे अपने बाहों में उठाता है और कहता है, मेरे साथ रहो हमेशा। और कुछ समय बाद मैरी को पता चलता है कि मैरी 2 को फिर से असेंबल कर दिया गया है। और रॉय कहता है कि अब उसे और मैरी 2 को मिलकर एक साथ काम करना है और इस बार दोनों को मिलकर आर्थर की सुरक्षा करनी होगी। और अब अगले सीन में मैरी और मैरी 2 एक साथ मिलकर 2 एसेसियंस को हरा देते हैं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड ने भेजा होता है। और मेनार्ड अपने ऑफिस में गुस्से से फट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके एसेसियंस फिर से फेल हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद मैरी 2 अपनी चार्जिंग सेशन के लिए चली जाती है, जिससे मैरी और आर्थर को अकेले समय बिताने का मौका मिलता है। और तभी आर्थर एक डबल ए बैटरी निकालता है, क्योंकि मैरी ने दावा किया था कि यही उसकी एनर्जी सोर्स है और वो उसे चार्ज होने के लिए कहता है। और झूठ को जारी रखने के लिए मैरी वो बैटरी अपने मुंह में रख लेती है और हमेशा की तरह भोला आर्थर मान लेता है कि मैरी चार्ज हो रही है। और कुछ समय बाद रॉय आर्थर से कहता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले ले, क्योंकि वो काफी स्ट्रेस में लग रहा है। और आर्थर इस बात को सीरियसली लेता है और मैरी से कहता है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड मोड होता है तो उसे ऑन कर ले। और अब मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो आर्थर के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मैरी झूठ को बनाए रखने की कोशिश में आर्थर से कहती है कि वो उससे सबसे बढ़कर हमेशा हमेशा के लिए प्यार करती है। और ये सुनकर आर्थर हैरान रह जाता है और कहता है कि अब उसे उससे बात करते वक्त फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, वो उसे उसके नाम से पुकारे। और मैरी इस बात के लिए मान जाती है और सोचती है कि अगर उसे सच में गर्लफ्रेंड जैसा दिखना है तो उसे एक रेगुलर कपल की तरह ही बर्ताव करना होगा। और वो दूर एक कपल को देखती है और उनकी तरह बर्ताव करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आर्थर का हाथ लगभग तोड़ देती है। और इसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने बैठते हैं और मैरी उसे आइसक्रीम खिलाती है। और जब आर्थर की बारी आती है तो वो उसके मुंह में बैटरी डाल देता है और आसपास के लोग ये देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई पागल इंसान है जिन्हें मदद की जरूरत है। और मैरी और आर्थर उस मासूम कपल का पीछा करते रहते हैं ताकि ये समझ सके कि एक नॉर्मल कपल कैसा बर्ताव करता है। और तभी आर्थर नदी किनारे खड़े कुछ बोट्स देखता है और सुझाव देता है कि वो बोटिंग पर चले, लेकिन मैरी उसे याद दिलाती है कि वो एक रोबोट है और अंदर से वो बहुत खराब स्विमर भी है। और जैसा कि हमेशा आर्थर को लगता है कि अगर वो पानी में जाएगी तो खराब हो जाएगी और वो बस ये सोचकर ही डर जाता है कि कहीं मैरी पानी में जाकर ब्रेक डाउन ना हो जाए। और तभी मैरी उस कपल को एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए देखती है और वही करने की कोशिश में मैरी एक पत्ता तोड़कर आर्थर को गिफ्ट देती है। और गुस्सा होने के बजाय आर्थर उस गिफ्ट की कदर करता है और कहता है कि ये उसके दिल से आया है और यही सबसे जरूरी बात है। और इसके बाद दोनों पार्क में घूमते रहते हैं और जब आर्थर देखता है कि बाकी कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तो वो मैरी से पूछता है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है। और मैरी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता और इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है और चारों ओर सब खुश
खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मैरी के मन में यह डर बैठा है कि शायद वो कभी आर्थर की नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो तो बस एक वर्कर है और ये सब बस एक प्रिटेंड रिलेशनशिप है। और उस रात दोनों चर्च की ओर जाते हैं, जहाँ आर्थर बताता है कि उसके पेरेंट्स अक्सर यहाँ आया करते थे और वो कहता है कि इस चर्च में उनके बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हैं। और तभी अचानक आर्थर मैरी से पूछता है कि क्या वो उससे लॉक लिप कर सकता है, और ये सुनकर मैरी लगभग कोमा में चली जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ी गई थी। लेकिन वो जानती है कि इस वक्त वो गर्लफ्रेंड रोल निभा रही है और इसलिए वो मना नहीं कर सकती। और जैसे ही आर्थर उसके होठों को छूने के लिए झुकता है, मैरी को चर्च के छत पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है और उसी पल उसे खतरे का एहसास होता है और वो फुर्ती से आर्थर को धक्का देकर रास्ते से हटा देती है। और मैरी तुरंत अटैकर की दिशा में ध्यान देती है और आर्थर से कहती है कि वो वही रुके, जबकि वह अटैकर से निपटती है और वो रूफ टॉप पर पहुंचती है, जहां उसे एसोसिएट नोआ उसका इंतजार करता हुआ मिलता है और दोनों के बीच एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है। और नोआ मैरी से पूछता है कि क्या वो आर्थर की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैरी इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ उसकी अटेंडेंट है। और मैरी उसकी तरफ दौड़ती है उसे मारने की कोशिश में, लेकिन नोआ बहुत तेज और चालाक है और वो उसके हर अटैक से आसानी से बच जाता है। और वो कहता है कि मैरी से प्रिटेंड कर सकती है, लेकिन वो सच्चाई जानता है। और मैरी लड़ाई जारी रखती है और कहती है कि आर्थर के साथ उसका जो भी रिश्ता है उससे नोआ को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तभी मैरी को आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और नोआ इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी स्पीड दिखाते हुए पलक झपकते ही मैरी के पीछे पहुंच जाता है। और वो कहता है कि जो कुछ भी मैरी और आर्थर के बीच हो रहा है वो सब उसका भी बिजनेस है, क्योंकि वो मैरी के प्यार में पड़ चुका है। और इतना कहकर नोआ उसे छत से नीचे धक्का दे देता है और रूफ टॉप से गिरते हुए ठीक जमीन से टकराने से पहले ही आर्थर उसे पकड़ लेता है। और मैरी तुरंत अपनी रोबोट लाई जारी रखते हुए माफी मांगती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉडीगार्ड ड्यूटी दोनों में फेल हो गई। लेकिन आर्थर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, बल्कि वो उसके गाल पर एक हल्का सा किस करता है और वो फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार जब मैरी गर्लफ्रेंड मोड में आएगी तब वो उसे प्रॉपर्ली किस करेगा। और घबराकर मैरी झूठ बोल देती है कि गर्लफ्रेंड मोड बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए वो इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकती। और ये सुनकर आर्थर का दिल टूट जाता है और वो तुरंत रॉय को कॉल करता है ताकि वो आकर उनको कार से ले जाए। और अगले दिन क्लास में भी मैरी का दिमाग नोआ के बारे में ही सोचते हुए भरा रहता है। और तभी अचानक नोआ क्लास में एंट्री करता है और खुद को नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है। और ये देखकर मैरी दंग रह जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नोआ दरअसल मेनार्ड के लिए काम कर रहा है। और मैरी घबराकर क्लास से बाहर भागती है ताकि आर्थर को चेतावनी दे सके, लेकिन रास्ते में नोआ उसे एम्बुश करता है और दोनों के बीच फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है। और इस बार नोआ आसानी से मैरी को हरा देता है और लगातार ये कहता रहता है कि वो उससे प्यार करता है। और मैरी तुरंत समझ जाती है कि वो एक पागल साइकोपाथ से डील कर रही है। और नोआ चीज़ों को और आगे बढ़ाता है जब वो कहता है कि उसके पास मैरी के लिए एक प्रेजेंट है और वो उसकी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकाल देता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे मैरी के झूठों के बारे में सब कुछ मालूम है। और अब मजबूर होकर मैरी उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। और नोआ मुस्कुराता है और कहता है मुझे बस ये चाहिए कि हम दोनों मिलकर रहें। और उसी वक्त आर्थर वहाँ पहुँचता है गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए और पूछता है कि नोआ उसकी मेट के साथ क्या कर रहा है। और नोआ तुरंत मैरी को उसकी फोटोस और इन्फॉर्मेशन याद दिलाता है। और इस खुलासे से बचने के लिए मैरी झूठ बोल देती है कि वो बस नोआ से फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनकर आर्थर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे डुएल की चुनौती देता है, जिसकी शर्त होती है कि जो जीतेगा वही मैरी को रखेगा। और नोआ बिना किसी झिझक के मान जाता है। और तभी स्कूल के कुछ साइंटिस्ट साथ रिसर्च चिकन के पीछे भागते दिखते हैं जो कहीं भाग गए थे। और इस पर नोआ सुझाव देता है कि जो ज़्यादा चिकन पकड़ लेगा वही डुएल का विनर माना जाएगा। और आर्थर ये मान लेता है और मैरी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब आर्थर जीत सकता है। और आर्थर पूरे जोश से लग जाता है और अपने प्यार भरे स्वभाव की वजह से वो आसानी से 3 चिकन पकड़ लेता है। और मैरी मदद की पेशकश करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इस बार वो खुद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और दूसरी तरफ नोआ ने अपने फीमेल फ्रेंड्स को कह रखा है कि अगर कोई चिकन दिखे तो उसे तुरंत कॉल करे। और वो भी 3 चिकन पकड़ लेता है, लेकिन आर्थर के उल्टा वो उनको फोर्स से पकड़ता है। और आखिर में दोनों के सामने बस एक आखिरी चिकन बचती है जो विनर तय करेगी। और वो चिकन वहाँ से भाग जाती है और मैरी समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आर्थर हार जाएगा। और वो एक पेड़ के डाली में चढ़कर आर्थर को चिकन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर पास के तालाब में गिर जाती है। और आर्थर के पास चिकन पकड़ने का मौका होता है, लेकिन वो उसे छोड़कर पानी में कूद जाता है ताकि अपनी मेट को बचा सके जो तैर नहीं सकती। और वो उसे पानी से बाहर निकालता है जैसे कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर जो अपनी प्रिंसेस को बचाता है। और हालांकि वो बेहोश लगती है, लेकिन आर्थर धीरे से कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। और तभी मैरी अपनी आंखें खोलती है और आर्थर को उसके चैलेंज की याद दिलाती है। और तभी नोआ आखिरी चिकन लेकर लौटता है और सब उसे विनर कहने लगते हैं, लेकिन नोआ इनकार कर देता है और कहता है कि असली जीत आर्थर की है, क्योंकि उसने अपनी मेट को बचाने के लिए मुकाबला छोड़ दिया। और बाद में आर्थर को जुकाम हो जाता है और इस बार उसे ही प्रॉपर देखभाल की जरूरत पड़ती है। और आर्थर की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए रॉय मैरी को एक ब्रीफकेस दिखाता है जो आर्थर के फादर हर बार इस्तेमाल करते हैं जब भी वो किसी इलनेस से ग्रस्त होते हैं। और मैरी ब्रीफकेस के अंदर क्या है ये चेक नहीं करती, लेकिन जब वो आर्थर की हालत को इतना क्रिटिकल देखती है तो वो उसके अंदर की चीजें चेक करने का फैसला करती
करती है और मैरी ये देखकर शॉक रह जाती है कि ब्रीफकेस के अंदर क्या क्या भरा हुआ है और उसे इस्तेमाल करके वो आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ती है और आर्थर दंग रह जाता है जब वो मैरी को नर्सेस यूनिफॉर्म में देखता है और उसे खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और मैरी खुद को रोके बिना आर्थर को बेड पर धक्का देती है और प्रिटेंड नर्स की तरह बिहेव करती है और मैरी नोटिस करती है कि वो पसीने से भीगा है और उससे कहती है कि वो अपने कपड़े बदल ले ताकि वो उसका शरीर साफ कर सके और आर्थर मान जाता है। लेकिन जैसे ही मैरी आर्थर के शरीर को चेक करती है उसे कुछ शॉकिंगली मिलता है। उसके पूरे पीठ पर स्कार बने हुए होते हैं और आर्थर बताता है कि उसे ये स्कार बचपन में मिले थे और मैरी उसकी हालत पर तरस खाकर उसे कसकर हक कर लेती है और ये जेस्चर आर्थर के दिमाग को रिबूट मोड में भेज देता है। और कुछ देर बाद कुछ एसोसिएशन स्टेट पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें गलत जानकारी मिली होती है कि आर्थर मरने वाला है और वो आर्थर को खत्म करने की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन मैरी अचानक उन पर हमला करती है और उन्हें अच्छी तरह पीट देती है और उनमें से एक आर्थर की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन मैरी भूत की तरह वहाँ मौजूद होती है और उसे नीचे फेंक देती है और मैरी फिर से आर्थर को बेड पर लिटाती है और इस पूरे कमोशन के लिए माफी मांगती है। लेकिन आर्थर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि कोई उसके साथ है। और उधर नोआ अपने क्रीपी सीक्रेट लेयर में मेनार्ड से मिलता है और नोआ मेनार्ड को आर्थर का फोन दे देता है जो उसने उससे चुपके से छीना था और मेनार्ड फोन लेते ही उसे तोड़ देता है ताकि सभी एविडेंस खत्म हो जाए कि वो आर्थर को आफ्टर लाइफ भेजने की कोशिश कर रहा था। और नोआ बताता है कि अब एविडेंस खत्म हो चुकी है और इसलिए वो आर्थर को खत्म कर सकता है बिना किसी परेशानी के। लेकिन मेनार्ड जैसा साइकियाट्रिक क्रीप कहता है कि आर्थर को जिंदा पकड़ कर लाना क्योंकि वो उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता है। और बाद में आर्थर के स्कूल में उनका फाउंडिंग एनिवर्सरी मनाया जाता है जहां हर किसी को किसी भी अजीब कॉस्ट्यूम पहनने की इजाजत होती है और पार्टी में मैरी अपने मेड आउटफिट में खड़ी रहकर नजर रखती है और आर्थर उसके पास आता है और उसे कुछ डबल ए बैटरी देकर कहता है कि वो भी पार्टी एंजॉय करे और दोनों एक शांत पल बिताते हैं। और तभी नोआ अपने बदसूरत चेहरे और वियर्ड कॉस्ट्यूम में वहाँ आ जाता है और वो मैरी के साथ बदतमीजी करने लगता है और आर्थर गुस्सा होने ही वाला होता है कि तभी एक स्कूल ऑफिशियल आकर आर्थर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और इसी मौके पर नोआ बहाना बनाकर कहता है कि उसे कुछ खाने जाना है और मैरी उस पर नजर बनाए रखती है। लेकिन उसे पता चलता है कि कई और स्टूडेंट भी वही बदसूरत ड्रैकुला आउटफिट पहने हुए हैं जैसा नोआ ने पहना है और तभी उसे समझ आता है कि नोआ जरूर कुछ प्लान कर रहा है और वो तुरंत रॉय से आर्थर को उसकी कपड़े ट्रैकर से ढूंढने को कहती है। और उधर आर्थर को जो ऑफिशियल ले गया था वो उसे नोआ के पास इसलिए ले आया क्योंकि नोआ ने धमकी दी थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। और नोआ पीछे से आकर आर्थर की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है जिसमें पैरालिटिक सब्सटेंस होता है और वो ऑफिशियल वहां से भाग जाता है। और आर्थर अपने शरीर का कंट्रोल खोने से पहले कोशिश करता है कि वो ट्रेजर से लड़ सके लेकिन नोआ उसे आसानी से गिरा देता है और नोआ को हैरानी होती है कि आर्थर इतने खराब हालत में भी हिलजुल पा रहा है जबकि सब्सटेंस उसके शरीर को खराब कर रहा है। और यकीन पक्का करने के लिए नोआ उसे एक और डोज इंजेक्ट कर देता है और मैरी ट्रैकर को फॉलो करती हुई वहाँ पहुँचती है जहाँ वो रुका था और जैसे ही वो अंदर बढ़ती है नोआ अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है और मैरी किसी तरह नाइफ स्ट्राइक को डॉज कर लेती है और नोआ के हाथ से नाइफ दूर फेंक देती है और वो मानती है कि पिछली बार नोआ से हारने के बाद उसने खुद को दोबारा ट्रेन किया है। और नोआ ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब वो मैरी को हल्के में नहीं लेगा और दोनों के बीच एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। और इस दौरान नोआ मैरी को बताता है कि वो उसके साथ रहकर कितना एंजॉय करेगा क्योंकि दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स हैं। और कुछ मिनट के मुक्का एक्सचेंज करने के बाद आखिरकार नोआ मैरी को गिरा देता है और उसे काबू में कर लेता है। और नोआ चोकिंग करते हुए मैरी से कहता है कि वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी लेकिन मैरी तो वही उसके नीचे मरने की कगार पर होती है और फिर भी वो जिद करती है कि वो नोआ जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। और तभी मैरी नोटिस करती है कि नोआ का राइट हैंड कमजोर लग रहा है और ये उसके काम आ सकता है और मैरी नोआ के राइट हैंड पर एक जोरदार स्लैप मारती है जिससे नोआ की पकड़ ढीली हो जाती है और मैरी तुरंत दूर भागती है और आर्थर द्वारा दिए गए बैटरीज में से एक इस्तेमाल करके लाइट बल्ब तोड़ देती है। और नोआ हंसते हुए कहता है कि अंधेरा तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो अपनी रोप डार्ट फेंक कर मैरी को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। लेकिन जो उसके पास पहुंचता है वो असली मैरी नहीं होती बल्कि वो मैरी 2 होती है। और इससे पहले कि नोआ समझ पाता मैरी 2 उसे एक जोरदार पंच मार देती है और नोआ दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। और अब असली मैरी बाहर आकर मैरी 2 की तारीफ करती है और उससे कहती है कि नोआ का ख्याल रखे। और फिर वो उस कमरे में जाती है जहाँ नोआ ने आर्थर को छुपाया था और वो आर्थर के शरीर को चेक करती है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। और जैसे ही मैरी आर्थर को वहाँ से निकाल रही होती है नोआ फिर से वापस आ जाता है, इस बार एकदम ज़ॉम्बी जैसा दिखते हुए क्योंकि उसने मैरी 2 को खत्म कर दिया था। लेकिन नोआ बहुत कमजोर होता है और ठीक से लड़ भी नहीं पाता और वो मैरी पर ताने कसता है कि वो खुद को बेवकूफ़ बना रही है क्योंकि वो आर्थर से प्यार नहीं कर सकती। और नोआ कहता है कि मैरी ने कभी अफेक्शन नहीं दिखाया क्योंकि हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। और तभी आर्थर अचानक होश में आ जाता है
और वो पीछे से आकर मैरी के कान ढक लेता है और उससे कहता है कि नोआ की एक भी बात मत सुनना। और नोआ हैरान रह जाता है कि आर्थर दो बार पैरालिटिक इंजेक्शन लगने के बाद भी उठ खड़ा हुआ और आर्थर इंजेक्शन के असर से आंशिक रूप से ब्लाइंड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैरी की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। और ये देखकर मैरी का दिल पिघल जाता है और वो नोआ पर कूदकर उसे आखिरकार बेहोश कर देती है और आर्थर भी पूरी तरह बेहोश हो जाता है। और मैरी उसके पास बैठकर अपने दिल की सच्ची भावनाएं उससे कह देती है। और बाद में स्कूल में मैरी सोच रही होती है कि आर्थर से शायद उसका रिश्ता खत्म हो गया। और तभी नोआ स्कूल में लौट आता है और उसके हाथ पर कास्ट लगा होता है और मैरी चौंक जाती है, लेकिन नोआ उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वो कुछ समय के लिए अपनी असिस्टेंट ड्यूटी से रिटायर हो रहा है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर कभी मैरी को किसी सहारे की जरूरत पड़े तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। और हमेशा की तरह आर्थर बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है और नोआ को चुनौती देता है, कहते हुए कि वो बेहोश होने से पहले नोआ की आवाज़ सुन चुका था। लेकिन नोआ इसे नकार देता है और कहता है कि आर्थर ने शायद इमेजिन कर लिया होगा। और नोआ के चले जाने के बाद आर्थर मैरी को वो स्वीट ड्रीम बताता है जो उसने बेहोशी में सुना था और यही वो समय था जब उसने मैरी को अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए सुना था और मैरी ने अपने फीलिंग सच में बोल दिए थे। और इसीलिए उम्मीद है कि आर्थर भी कभी अपने दिल की बात कहेगा। और कुछ दिन बाद एक और असिस्टेंट घर में घुस आता है, लेकिन मैरी वही होती है और उसे सीधा बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है, जिससे आर्थर उससे बहुत इम्प्रेस होता है। और आर्थर जो एक जीनियस है जल्दी समझ जाता है कि उसके घर में काम करने वालों में से कोई अंदर की जानकारी बेच रहा है। और उसके एक सख्त एक्सप्रेशन से ही असली कल्प्रिट डर जाता है और गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ मैरी को आर्थर के लिए अपने प्यार को छुपाना मुश्किल हो रहा है और लाल चेहरा आर्थर ना देख ले, और इसीलिए वो जल्दी में भागते हुए एक महंगा वास तोड़ देती है। लेकिन नाराज होने की बजाय आर्थर रॉय से कहता है कि मैरी उसके लिए वास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रॉय मैरी की लगातार गलतियों से परेशान हो जाता है और आर्थर से कहता है कि अगर मैरी ऐसी ही गलती करती रही तो उसे उसकी पोस्ट से हटाना पड़ेगा। और ये सुनकर मैरी घबरा जाती है क्योंकि अगर उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया तो आर्थर से उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और मैरी दुखी बैठी होती है और तभी मैरी 2 एकदम नए अपग्रेडेड रूप में वहाँ आती है और मैरी 2 बताती है कि अब उसके पास ऐसी अपडेट हैं जो महसूस कर सकते हैं कि मैरी को मदद की जरूरत है। और वो मैरी को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और मैरी अपना दिल खोलकर रोबोट को सब कुछ बता देती है और मैरी 2 इंटरनेट से सोल्यूशन ढूंढती है। और फिर मैरी आर्थर के कमरे में सनग्लासेस पहनकर जाती है ताकि वो आर्थर की आंखों में सीधे ना देख सके, लेकिन आर्थर उसकी इस प्लानिंग को खराब कर देता है और वो उसके सनग्लासेस उतार देता है और उसकी आंखों में सीधे देखता है। और इससे मैरी के सारे लव सिग्नल्स आसमान छूने लगते हैं और मैरी 2 ये डिटेक्ट कर लेती है और तुरंत बीच में आकर मैरी को आर्थर की तरफ धक्का देती है और कहती है कि सनग्लासेस हटाने से कोई एरर आ सकता है। और मैरी अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रही होती है और जब आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गोद में सिर रखकर आराम कर सकता है तो मैरी क्राउड से कूद जाती है। और मैरी 2 आर्थर को समझाती है कि मैरी से ऐसे टास्क नहीं करवाने चाहिए। और आर्थर फिर एक सिंपल टास्क देता है कि मैरी कहे कि वो उससे प्यार करती है और ये वो पहले आसानी से करती थी, लेकिन अब उसे मुश्किल हो रही है। और मैरी 2 समझ जाती है कि वो फंस चुकी है और मैरी को कमरे से बाहर धक्का देती है। और अब मैरी 2 को बताती है कि वो अब आर्थर से पूरी तरह प्यार कर बैठी है और ये उसकी फंक्शनिंग को बिगाड़ रहा है। और मैरी 2 ये बात कंफर्म करती है और कहती है कि उसने इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि प्यार सच में लोगों को कमजोर भी करता है और मजबूत भी। और मैरी ये सुनकर आंसू बहाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि अब से वो अपनी काउंटर पार्ट की दोस्त है। और अब मैरी आर्थर से माफी मांगने के लिए दौड़कर उसके कमरे में जाती है, लेकिन आर्थर पहले ही उससे माफी मांग चुका होता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझे मैरी खुद को आर्थर के सामने पिघलता हुआ महसूस करती है और आर्थर उसे पकड़ लेता है। और जैसे जैसे माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगता है तभी पहले वाला असिस्टेंट कमरे में घुसकर सब खराब कर देता है और मैरी गुस्से से भर जाती है और उसकी आंखों में आग से जल उठती है और वो गुस्से में असिस्टेंट का पीछा करती है और उसे जमकर पीट देती है। और आर्थर उसके कमर पकड़ता है और मैरी अनायास ही मुस्कुरा देती है और आर्थर ये देखकर खुद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और दौड़कर अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसे आखिरकार एहसास होता है कि वो मैरी से प्यार करता है और अब उसे शायद किसी मशीन से शादी करने के तरीके ढूंढने होंगे। और अगले दिन मैरी हैरान रह जाती है जब रॉय मैरी 2 को बुलाता है और उसे लगभग नजरअंदाज कर देता है। और शार्लेट के आने के बाद मैरी देखती है कि हर चीज में सिर्फ मैरी 2 शामिल है और उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैरी को जल्दी ही एहसास होता है कि मैरी 2 आर्थर के और भी करीब आती जा रही है, जबकि वो खुद पीछे ढकेली जा रही है। और धीरे धीरे मैरी को शक होने लगता है कि आर्थर का मैरी 2 के साथ उसके पीछे कोई रिश्ता चल रहा है। और इसी जेलसी की वजह से जब भी आर्थर उससे कोई सिंपल टास्क करने को कहता है मैरी गुस्से में बोल देती है कि वो मैरी 2 से करवाए। और मैरी की जेलसी अब साफ दिखने लगती है और वो आर्थर को कार तक छोड़ने भी नहीं जाती। वो पहले ही भागकर कार में जाकर बैठ जाती है ताकि आर्थर वही आए। और स्कूल जाते समय आर्थर उसे बताता है कि वो आज सनसेट देखने पार्क जाना चाहता है और मैरी जेलस होकर कह देती है कि उसके साथ मैरी 2 जाए तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा। और ये कहते ही उसे एहसास होता है कि उसकी फीलिंग उस पर हावी हो रही है। और स्कूल पहुंचने के बाद मैरी आर्थर के आसपास नहीं रुकती, जिसे नोआ नोटिस कर लेता है और वो मैरी के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ। और अपनी ही भावनाओं में फंसी मैरी मजबूर होकर नोआ को सब कुछ बता देती है
और वो कहती है कि उसे गुस्सा आता है जब भी कोई आर्थर के पास जाता है, और नोआ कहता है कि वो जेलसी फील कर रही है, और नोआ उसे सिंपल सोल्यूशन बताता है कि जो भी आर्थर के करीब आए उसे टर्मिनेट कर दो। और स्कूल के बाद मैरी स्कूल गेट पर आर्थर का इंतजार कर रही होती है, और तभी ड्राइवर आता है और कहता है कि आर्थर ने उसे अकेले घर ले जाने को कहा है क्योंकि आर्थर पार्क में थोड़ा समय बिताना चाहता है। और तभी मैरी को आर्थर की बात याद आती है और वो अपना बैग वही गिराकर पूरा जोर लगाकर पार्क की तरफ भागती है और बिल्कुल समय पर पहुंचती है जब आर्थर पर असैसिन्स हमला करने वाले होते हैं, और मैरी पहले वेव को खत्म कर देती है। और तभी मैरी 2 अपने हाइडिंग से निकलकर बाकी असैसिन्स को खत्म कर देती है, और मैरी 2 अपने शरीर से मिसाइल की बारिश कर देती है जिससे सारे अटैकर्स उड़ जाते हैं। और आर्थर यह देखकर खुश होता है और कहता है कि मैरी 2 में जो अपग्रेड हुए थे वो सही साबित हो रहे हैं। और मैरी को आखिरकार समझ आता है कि शार्लेट और रॉय मैरी 2 को अपग्रेड कर रहे थे और इसलिए उसे पिछले दिन में हर चीज से अलग रखा गया था। और मैरी मान लेती है कि वो जेलस थी, और आर्थर ये सुनकर हैरान तो होता है लेकिन वो मैरी को अपने पास खींचकर उसे हक करता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कुछ दिन बाद ड्राइवर आर्थर को लेने में देर कर देता है और मैरी सोचती है कि आर्थर अब उसकी गर्दन उतारवा देगा, लेकिन आर्थर शांत रहता है और कुछ नहीं कहता। और रास्ते में ड्राइवर आर्थर को हैप्पी बर्थडे विश करता है और मैरी वही जम जाती है क्योंकि अपने क्रश का बर्थडे ना जानना उसके हिसाब से मौत के बराबर है। और आर्थर बताता है कि उसका बर्थडे उसे पसंद नहीं क्योंकि इसी दिन उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट बहुत बढ़ जाते हैं, और उसका सबसे अच्छा बर्थडे वही था जब उसके फादर ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उसे केक लाकर दिया था। और मैरी भी याद करती है कि उसे भी अपने बर्थडे पर केक मिलने पर खुशी मिलती थी, और इसलिए वो तय करती है कि मेंशन लौटकर आर्थर के लिए वो खुद केक बनाएगी। और स्कूल पहुंचते ही आर्थर का फैन क्लब उसे गिफ्ट देने आता है, लेकिन मैरी सबको रोक देती है और आर्थर उसे ऑर्डर देता है कि सारे गिफ्ट वापस कर दे। और आर्थर के जाने के बाद वो लड़कियां मैरी को प्राइवेट में बुलाकर कहती हैं कि वो आर्थर को कितना पसंद करते हैं, और मैरी बिना सोचे समझे बहक जाती है और उनसे आर्थर के लिए अपने प्यार का कन्फेशन कर देती है। और लड़कियां ये सुनते ही उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन घोषित कर देती हैं और उसका पीछा करने लगती हैं। और लकीली मैरी भागते हुए आर्थर से टकराती है और आर्थर तुरंत ग्रुप को भगा देता है। और आर्थर फिर मैरी से कहता है कि वो आज उसे घर ना छोड़े क्योंकि उसे स्टूडेंट काउंसिल एक्टिविटीज में जाना है। और मैरी घर पहुंचते ही केक की तैयारी में लग जाती है और वो बीच में होती है कि तभी नोआ अपनी परेशान करने वाली शक्ल लेकर सामने आ जाता है और फिर से दोनों के बीच किया शुरू हो जाता है। और नोआ ये सुनिश्चित करता है कि वो पूरे केक प्रोसेस को खराब कर दे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और बाहर जाते समय नोआ की मुलाकात मैरी 2 से होती है जो रिवेंज से उबल रही होती है, और रोबोट कितना खतरनाक है यह समझकर नोआ तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। और जब मैरी केक तैयार कर लेती है तो वो उसकी उम्मीदों जैसा अच्छा नहीं बनता, और फिर भी मैरी उसे दिल से लगाकर रखती है। और अब लॉबी से गुजरते हुए मैरी 2 से टकरा जाती है, लेकिन मैरी उसे डांटती नहीं क्योंकि केक वैसे भी अच्छा नहीं बना। और मैरी सोचती है कि आर्थर को ये केक नहीं देना चाहिए क्योंकि वो इससे बेहतर डिजर्व करता है। और जैसे ही वो केक को फेंकने वाली होती है आर्थर पीछे से वहाँ आ जाता है, और आर्थर की बातों से मैरी को पता लगता है कि उसका दिन कितना खराब गया है, तो वो उसे खुश करने के लिए केक दे देती है। और आर्थर उसे देखकर मुस्कुराता है और वो केक का एक टुकड़ा खाता है और लगभग अपनी इंसेस्टाइनी फाड़ लेता है, लेकिन मैरी की कोशिश की तारीफ करते हुए कहता है कि केक अच्छा है। और इसके बाद आर्थर मैरी को एक खूबसूरत ड्रेस देता है और रोल्स बदलकर खुद उसका बटलर बन जाता है, जबकि मैरी बॉस का रोल निभाती है और वो हर वो काम करता है जो एक मेड करती है। और जैसे ही वो मैरी के सिर पर हाथ फेर रहा होता है एक एसेसियन दरवाजे पर आता है और आर्थर बिना झिझक के उसे एक हाई पावर ट्रेजर से गिरा देता है जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। और एक और एसेसियन आता है और मैरी उससे 1 मिनट मांगती है और वो बेवकूफ मान भी जाता है, और मैरी दौड़कर अपना मेड आउटफिट पहनती है और वापस आकर उसे भी आसानी से हरा देती है। और फिर मैरी आर्थर को भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले दिन स्कूल में एक स्टूडेंट मैरी को बताता है कि आर्थर बेहोश हो गया है और वो तुरंत उसे देखने भागती है, लेकिन वो लड़का उसे रोबोट क्लासरूम में फंसा देता है जहाँ कुछ अजीब लोग जो खुद को रोबोट लवर कहते हैं उसे काबू कर लेते हैं। और वो मैरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो इतनी अमेजिंग है कि वो उसे खोलकर देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती है। और मैरी समझ जाती है कि वो बड़ी मुसीबत में है, लेकिन उन्हीं लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी लड़की के कपड़े उतारने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। और बेवकूफों को देखकर मैरी झूठ बोलती है कि उसके अंदर एक एंटी ग्रेविटी सिस्टम है जो उसे हॉवर करने में मदद करता है, लेकिन ये दिखाने के लिए उसे रस्सी से पहले खोलना होगा। और टेक देखने के उत्साह में वो उसे रस्सी से खोल देते हैं, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे रहते हैं और मैरी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं तभी आर्थर वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और सब ठीक चल रहा होता है। और तभी मैरी को पता चलता है कि उसकी अंडरगारमेंट दिख रही है, और शर्मनाक सिचुएशन से बचने के लिए वो एक बेवकूफी भरा बहाना करती है और वो प्रिटेंड करती है कि वो माल फंक्शन हो चुकी है और आर्थर को पहचान नहीं रही। और फिर आर्थर उसे घर ले जाता है और रॉय को बताता है, जिसे सुनकर रॉय शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैरी आखिर खेल क्या रही है। और रॉय उसे मेंटेनेंस के लिए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर कहता है कि वो खुद मैरी को याद दिलाएगा। और वो उसे ले जाकर बताता है कि उनके पास एक रूटीन फ्लर्टेशन प्रोसेसर होता है, जैसे हाथ पकड़ना वगैरह।
और सब कोशिशें करने के बाद वो मैरी को बैल्कनी पर ले जाकर उसे आंखें बंद करने को कहता है और मैरी सोचती है कि शायद वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन आर्थर उदास दिखता है क्योंकि वो इतना सब करने के बाद भी उसे याद नहीं कर पाई। और मैरी समझ जाती है कि आर्थर दुखी होने वाला है और इसीलिए वो जल्दी से कह देती है कि उसने अपना गर्लफ्रेंड मोड रिस्टोर कर लिया है और अब उसे सब याद है। और इसके बाद दोनों फिर से अपने ऑकवर्ड लेकिन प्यारे रिश्ते में लौट आते हैं, सही समय का इंतजार करते हुए कि कब अपनी फीलिंग कन्फेस करे। और कुछ दिनों बाद आर्थर और मैरी के स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि स्कूल का मुकाबला उनके पुराने प्रतिद्वंदी पीरेनियल हाई के साथ होने वाला है और इस स्पोर्ट्स कंपटीशन का हारने वाला जीतने वाले के साथ मर्ज हो जाएगा और उसका नाम बदल दिया जाएगा। और इस कंपटीशन की स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर आर्थर के लिए क्योंकि ये स्कूल उसकी फादर की लेगेसी है। और इसलिए मैरी तय करती है कि वो आर्थर को जीतने में हर हाल में मदद करेगी। और प्रिपरेशन में मदद करते समय पीरेनियल हाई का एक क्यूट लुकिंग लड़का उसके पास आता है और वो अपना नाम डैरेल बताता है और दावा करता है कि वो आर्थर का बेस्ट फ्रेंड है, जिसे सुनकर मैरी को काफी शक होता है। जब तक कि आर्थर की फैन क्लब की लोड़ी लड़कियां उछलते कूदते हुए आकर इसे कंफर्म नहीं करती और मैरी अभी भी अनिश्चित होती है। लेकिन जैसे ही डैरियल बहुत कैजुअल तरीके से बताता है कि आर्थर को हरी मिर्ची से नफरत है और वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है और वो उसे बताती है कि आर्थर 2 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह सके, डैरियल उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद आर्थर की फैन क्लब की एक मेंबर एमी द्वारा एक जायंट ड्रैकिंग बॉल से टकराई गई। मैरी जल्दी से फील्ड की तरफ दौड़ती है ताकि हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में हैंडसम आर्थर को compete करते हुए देख सके। और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि फैन क्लब की लड़कियां कॉस्प्ले हॉर्स ईयर पहनकर खड़ी हैं और पूरी शान से ये कहते हुए कि काश आर्थर उनको हॉर्स समझ कर राइड कर ले। और मैरी कुछ सुनने का ढोंग नहीं करती और वो रॉय के साथ साथ आर्थर की आंट अंकल कार्ल और शार्लेट को ब्लीचेस से चेयर करते हुए देखती है। और रेस शुरू होती है और आर्थर बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से हडल्स पार करता है, बहुत कूल लगता हुआ। और सब यहाँ तक मैरी भी उस पर फिदा हो जाती है। और तभी भीड़ में एक शेडी आदमी आर्थर के घोड़े के ऊपर टाइनी मेटल बॉल शूट कर देता है और घोड़ा लड़खड़ा जाता है और आर्थर गिर जाता है और पूरा क्राउड हक्का बक्का रह जाता है। और मैरी 2 की नजर तुरंत शूटर पर टिक जाती है, बिल्कुल एक टर्मिनेटर ड्रोन की तरह। और आर्थर उठकर सबको स्माइल के साथ बताता है कि वो ठीक है। और घोड़े को इंजरी चेक के लिए देने के बाद वो बैक स्टेज जाता है और लिम्प करते करते दुखी होकर गिर जाता है। और मैरी तुरंत उसे सांत्वना देने पहुंचती है और वो उसे मेटल बॉल दिखाते हुए कहता है कि इसके पीछे डैरियल है। और मैरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो तो सोच रही थी कि डैरियल तो आर्थर का चाइल्डहुड बेस्टी है और आर्थर पास्ट के बारे में बताने से झिझकता है। लेकिन मैरी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसे सब कुछ बता सकता है, भले ही वो टेक्निकली स्टील से बनी हो। और आर्थर बताता है कि वो डैरियल से एलिमेंट्री स्कूल में मिला था और ठीक उसकी तरह ही डैरियल भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था। और जब वो छोटे थे तो आर्थर को बुली किया जाता था और उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन वो अपने फादर को निराश नहीं करना चाहता था और इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताता था। और एक दिन आर्ट क्लास के दौरान डैरियल उसके पास आया और बोला कि उसे भी बुली किया जाता है और वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। और आर्थर ने भोलेपन में उस पर ट्रस्ट कर लिया और दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो गई। लेकिन एक म्यूजिक परफॉर्मेंस से ठीक पहले आर्थर की म्यूजिक सीट गायब हो गई और डैरियल ने उसे शांत होने के लिए ड्रिंक दिया। और स्टेज पर जाते ही आर्थर बेहोश होकर गिर पड़ा और पूरा शो बर्बाद हो गया। और डैरियल ने उसे कंसोल किया और कहा कि वो थकावट की वजह से गिरा है और आर्थर ने भी उसकी बात मान ली। लेकिन एक दिन आर्थर डैरियल को गिफ्ट देने के लिए दौड़ता हुआ जा रहा था और तभी उसने सुन लिया कि डैरियल उसे हमेशा से हेट करता था और वही इन सब का मास्टरमाइंड था। और आर्थर का दिल टूट गया और ये जानकर मैरी का चेहरा डार्क हो जाता है और वो पेड़ पर अपना गुस्सा निकालने चली जाती है और वो कसम खाती है कि आर्थर का बदला दिलवाएगी। और इसके लिए वो तय करती है कि वो आर्थर की जगह फाइनल इवेंट पिगी बैग बैटल में हिस्सा लेगी। और उसके सामने टीम इकट्ठा करने का प्रॉब्लम आ जाता है और तभी उसे वो क्रीपी वॉइस सुनाई देती है और नोआ जो उसे टीम बनाने के लिए कहता है और मैरी तुरंत उसे मना कर देती है। और फिर दोनों एक सिक्योरिटी जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ मैरी 2 को देखती हैं जो पीरेनियल हाई के उन्हीं लड़कों को पीट रही होती है जिन्होंने आर्थर की हॉर्स रेस खराब की थी। और पता चलता है कि नोआ ने मैरी 2 के साथ मिलकर कल्प्रिट्स को पकड़ने की प्लानिंग की थी, जिससे मैरी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या उसे नोआ को हैमबर्गर मीट बनाने की अपनी रिजॉल्व पर दोबारा विचार करना चाहिए। और मैरी नोआ को आर्थर और डैरियल के फ्यूड के बारे में बताती है और उसके लिए मैरी तय करती है कि वो डैरियल को उसकी हरकतों की पे बैक जरूर देगी। और इसीलिए वो नोआ और स्कूल क्लब के कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी टीम बना लेती है। और आर्थर की फैन क्लब की लोड़ी लड़कियां भी फाइनल फेस ऑफ में अपना स्कूल बचाने के लिए टीम बना लेती हैं। और डैरियल आर्थर की इंजरी का मजाक उड़ाते हुए स्मग एक्सप्रेशन के साथ मैरी को चिढ़ाता है, लेकिन मैरी उसे ठंडी नजर से देखकर साफ कहती है कि वो हर हाल में मैच जीतेगी
और पिगी बैक बैटल शुरू होती है और आर्थर की फैन क्लब वाली लड़कियां कुछ ओपोनेंट्स को डरावने उत्साह के साथ जल्दी नॉकआउट कर देती है। लेकिन डैरियल और उसकी टीम बहुत स्ट्रांग होती है और कैलमिया हाइस की लगभग सारी टीम्स को हरा देती है सिवाय मैरी के टीम के। और फॉर्चुनेटली मैरी 2 बचे हुए राइवल्स में से एक को गिरा देती है, जिससे अब डैरियल और उसकी टीम के साथ फाइनल बैटल बचता है। और हालात अपनी तरफ खराब जाते देखकर डैरियल और उसकी टीम चोरी छुपे मेटल बीट शूट करते हैं, जिससे मैरी की टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और जमीन पर गिरने से ठीक पहले नोआ मैरी को आखिरी पुश देता है और वो अकेले दम पर डैरियल और उसकी बुली टीम को धूल चटा देती है। और उसके चेहरे का रूप देखकर डैरियल घबरा जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि शायद मैरी को उसकी असलियत पता लग गई है और वो फिर एक बार उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी गुस्से में उसे झूठा कहती है और उसकी टीम को पूरी तरह डिसमेंटल करके फाइनल जीत लेती है। और आर्थर पर भरपूर धोखा करने के बाद डैरियल सोचता है कि अब आर्थर कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो एक अच्छा सक्सेसर नहीं बन सकता। और मैरी उसे मुक्का मारने ही वाली होती है कि आर्थर उससे पहले डैरियल को मुक्का मार देता है, जिससे पूरा क्राउड शॉक रह जाता है क्योंकि सबको लगता था कि वो बेस्ट फ्रेंड हैं। और आर्थर के एक पंच ने सभी को एहसास करा दिया कि आर्थर और डैरियल कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं। और आर्थर साफ ऐलान करता है कि डैरियल ने चीटिंग की है और मैरी 2 कल्प्रिट्स को लाकर कन्फेस कराती है और डैरियल इनकार करने की कोशिश करता है। लेकिन आर्थर एविडेंस दिखा देता है जो एलिमेंट्री स्कूल के समय का होता है, जिससे डैरियल की बोलती बंद हो जाती है। और पहली बार आर्थर ने अपने बुलिस का सामना किया था और डैरियल लगभग डर के मारे बेहोश होने ही वाला था क्योंकि अब वो कमजोर आर्थर नहीं है बल्कि वो एक मजबूत आर्थर के सामने था, जिससे पंगा लेना मुश्किल था। और डैरियल को धमकाकर आर्थर मैरी के पास आता है और मैरी खुश होकर कहती है कि आर्थर अब खुद लड़ सकता है। लेकिन आर्थर मुस्कुराकर कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ मैरी की वजह से है और मैरी अंदर ही अंदर ब्लश करती है और आर्थर उसे शुक्रिया करता है कि वो हमेशा उसके साथ रही और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। जबकि मैरी 2 डैरियल को हैमबर्गर मीट बनाने के लिए घसीट कर ले जाती है। और कंपटीशन खत्म होने के बाद आर्थर अपने क्लासमेट्स और फैन क्लब का शुक्रिया अदा करता है और बहुत समय बाद वो पहली बार दिल से मुस्कुराता है। और आर्थर की वो स्माइल देखकर सभी लड़कियां फिर से स्मून कर जाती हैं। और कुछ दिनों बाद रॉय हैरान हो जाता है कि आर्थर पियानो बजा रहा है क्योंकि उसने बहुत समय से नहीं बजाया था। और इधर मैरी जो मैरी 2 के साथ गार्डन में काम कर रही होती है, ये देखकर उतनी ही हैरान होती है। और रोबोट बताती है कि आर्थर की म्यूजिक उसके मेंटल स्टेट को लाइवली होने का संकेत है। और सेमेस्टर एग्जाम के बाद सब समर वेकेशन की बातें करते हैं सिवाय मैरी के, जो बहुत बुरी तरह फेल हो जाती है। और टीचर उसे बताती है कि उसे 2 दिनों में मेकअप एग्जाम देना होगा। और आर्थर उसका पेपर छीनकर देखता है और सर्टिफाइड डम की तरह कहता है कि रोबोट गिग्स ने जरूर उसकी एकेडमिक्स एबिलिटी किसी तरह मिटा दी होगी। और वो घबरा जाता है क्योंकि मेकअप एग्जाम मुश्किल है और फेल होने पर तुरंत एक्सपेल कर दिया जाता है। और आर्थर सुझाव देता है कि रॉय से कहकर उसकी एकेडमिक डेटा रीडाउनलोड करवा ले। लेकिन मैरी बताती है कि इंस्टॉलेशन में 1 हफ्ता लगेगा और इस डिल्यूजन में पढ़कर आर्थर फैसला करता है कि वो खुद उसे पढ़ाएगा और लाइब्रेरी में स्टडी सेशन रखने को कहता है। और लाइब्रेरी जाते समय मैरी की मुलाकात नोआ से होती है, जो उसे उसकी स्थिति के बारे में पहले से जानकर चौंका देती है क्योंकि टीचर ज़्यादा ही बोल चुका था। और नोआ उसकी मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन उसकी शौक बढ़ जाती है जब मैरी उसका कॉलर पकड़कर उसे उसके एसेसियन ट्रैप बताने की डिमांड करती है। और मैरी को लगता है कि उसने लाइब्रेरी में आर्थर के लिए कोई ट्रैप लगाई होगी। और नोआ कहता है कि आर्थर के खिलाफ उसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन मानता है कि अगर मैरी एक्सपेल हो जाए तो आर्थर को टारगेट करना आसान होगा। और तभी आर्थर और कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि दूर से ऐसा लगता है जैसे मैरी नोआ को अंडररेस कर रही हो। और मैरी बहुत काम होकर कहती है कि वो सिर्फ उसे स्ट्रेन दिखा रही थी और आर्थर तुरंत उस पर विश्वास भी कर लेता है। और नोआ फिर ट्यूटरिंग सेशन में शामिल होने की परमिशन मांगता है और आर्थर अनिच्छा से मान जाता है। और सभी की हैरानी के लिए नोआ बड़े आराम से मैरी के कंधों पर हाथ रखकर चलते हुए निकल जाता है। और लाइब्रेरी के अंदर आर्थर मैरी को पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन दोनों मैरी के इतने करीब होने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती। और उसकी घबराहट महसूस करते हुए नोआ मैरी को अपने बनाए हुए एग्जाम पॉइंटर्स दिखाने का ऑफर देता है, पर मैरी तब हैरान रह जाती है जब वो उसकी पास्ट वाली फाइल निकाल लेता है। और नोआ मजाकिया अंदाज में माफी मांगता है, जबकि मैरी जानती है कि वो सिर्फ उसे टीज कर रहा है। और मैरी को आर्थर की सस्पिशियस नजरें दिखती है और वो जल्दी से समझाती है कि नोआ बस बेवकूफ़ी कर रहा था। और नोआ अपनी टीजिंग जारी रखता है और आर्थर को एक पेपर देने लगता है, लेकिन इससे पहले कि आर्थर पेपर ले सके मैरी निंजा मूव में कूदकर उसे झपट लेती है और शॉक रह जाती है जब वो देखती है कि वो पेपर ब्लैंक है और उसकी झुंझुलाहट साफ दिखती है। और कुछ समय बाद नोआ फिर पॉप आउट होकर मैरी को एक बुक देखने के लिए बुलाता है और मैरी पहले झिझकती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद वो सच में एग्जाम में मदद कर दे और इसलिए उसके साथ चली जाती है। और मैरी जैसे ही निकलने लगती है आर्थर अचानक उसे सेल्फ के खिलाफ पिन कर देता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन नर्वसनेस में कुछ कह नहीं पाता और उसे जाने देता है। और मैरी जब बुक्स वापस करने चली जाती है और आर्थर नोआ को मैरी की मदद करने के लिए शुक्रिया करता है और नोआ स्मग होकर कहता है कि वो मैरी के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। और आर्थर गुस्से से फटने लगता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो हमेशा मैरी के साथ रहता है। और नोआ झुककर उसे मैरी के सीक्रेट बताने का ऑफर देता है, जिससे आर्थर और भी रेज में आ जाता है।
और मैरी जब वापस आती है और दोनों को डेस्क ड्रॉयर में लॉक देखकर शॉक हो जाती है और वो माहौल हल्का करने की कोशिश में गिर पड़ती है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले आर्थर और नोआ उसे पकड़ लेते हैं और उस रात रॉय और मैरी टू मिलकर मैरी को ग्रिल करते हैं और जबरदस्ती पढ़ाते हैं। लेकिन एग्जाम्स के बाद मैरी बस एक नॉर्मल D+ लेकर निकलती है, पर फिर भी वो खुश होती है क्योंकि इसका मतलब है कि वो आर्थर के साथ रह सकती है और आर्थर उसे बीच में ही मिल जाता है उसके रिजल्ट जानने के लिए बेचैन। और मैरी जब पास होने की बात बताती है वो राहत में उसे गले लगा लेता है और विश करता है कि काश उसने मैरी को खुद पढ़ाया होता। और मैरी को एहसास होता है कि आर्थर नोआ से जेलस है और थोड़ी देर के हक के बाद आर्थर मैरी को अपने आइलैंड हॉलीडे गेटअवे के बारे में उत्साहित होकर बताता है। और अगले हफ्ते आर्थर, मैरी और गैंग समर वेकेशन के लिए आइलैंड पहुंचते हैं शार्लेट और कार्ल के साथ। और नोआ भी टैग अलोन करता है और मैरी से कहता है कि वो उसे छुटकारा नहीं पा सकती और वो आर्थर की फैन क्लब को भी बुला लेता है ताकि माहौल लाइवली रहे। और रॉय मैरी टू को डेंजर के लिए अलर्ट रहने को कहता है और आर्थर चिढ़ जाता है जब इज़ाबेल, शार्लेट और कार्ल की बेटी उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है, लेकिन कार्ल तुरंत उसे पकड़कर आइलैंड के दूसरे हिस्से में ले जाता है। और उधर मेनार्ड भी आइलैंड पर अपनी सेडी स्क्रीन में लगा हुआ होता है और वो एक जायंट रोबोट एक्टिवेट करता है और उसे आर्थर के ऊपर हमला करने भेज देता है। और रॉय उसे देखकर चौंक जाता है और उसे याद आता है कि ये रोबोट तो मैरी टू के साथ ही डेवलप हुआ था और वो सोचता है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया। और मैरी टू बताती है कि ये मेनार्ड की करतूत है और मेनार्ड स्मग होकर एक्सेप्ट करता है कि उसने ये कंपनी से चुरा लिया है। और रॉय को लगता है कि कंपनी की सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर होगी अगर मेनार्ड जैसा आदमी जायंट रोबोट लेकर बाहर निकल गया। और रोबोट जंगल में रैम्पेज करते हुए आर्थर और मैरी की तरफ बढ़ता है और रॉय के कमांड पर मैरी टू रॉकेट मोड में उड़कर जायंट रोबोट को पकड़ती है और उसे कई बार घुमाती है और जोर से जमीन में पटक देती है। और रॉय के इंस्ट्रक्शन पर मैरी आर्थर को पकड़कर भागती है जबकि रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और रोबोट मैरी टू को जोर से मारता है जिससे उसकी रॉकेट प्रोपोर्शन खराब हो जाती है, लेकिन वो लड़ती रहती है। और दूसरी तरफ आर्थर और मैरी एक केव में भाग जाते हैं और मैरी टू एंट्रेंस पर जायंट रोबोट को गिरा देती है और वो केव के दूसरे ओपनिंग से बाहर निकलते हैं। और तभी दूसरी तरफ की केव की पत्थर धस के रास्ता बंद कर देती है और अब आर्थर और मैरी पूरी तरह अकेले होते हैं और दोनों शर्मा जाते हैं। और तभी मैरी के पेट से आवाज़ आती है और आर्थर इसे लो एनर्जी सिग्नल समझ लेता है और मैरी कहती है कि उनको खाना ढूंढना चाहिए, लेकिन आर्थर गर्भ से बैटरीज निकालकर उसे रिचार्ज करने को देता है। और मैरी बैटरीज चूसते हुए नारियल के पेड़ पर चढ़कर आर्थर के लिए नारियल लाती है और आर्थर परेशान होता है कि नारियल को कैसे खोला जाए, लेकिन मैरी हाथ से स्लैश करके उसे खोल देती है। और इसके बाद वो जंगल में फ्रूट्स और वेजिटेबल ढूंढने जाते हैं और मैरी एक वाइल्ड वेजी उठाती है जो उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिताए खुशहाल दिनों की याद दिलाती है। और सब कुछ ठीक था जब तक उसके फादर जिंदा थे, लेकिन उसके फादर की एक्सीडेंट में मौत के बाद उसकी मदर ने जल्दबाजी में किसी और आदमी से रिश्ता बना लिया और घर आना लगभग बंद कर दिया। और मैरी अपने आप को किसी भी तरह जिंदा रखने के लिए जो भी कूड़ा कचरा मिलता खा लेती थी और वो आर्थर को एक घास दिखाकर कहती है कि वो पहले यही खाती थी। और आर्थर शक भरी नजर से पूछता है तुम ये खाती थी? और मैरी तुरंत झूठ बोल देती है कि वो घास कटर थी ताकि आर्थर और सवाल ना पूछे। और आर्थर मनी मन सोचता है कि काश मैरी के साथ कोई मैनुअल आता ताकि वो उसके बारे में और जान सके। और कुछ देर बाद मैरी ओशन की तरफ चल पड़ती है और आर्थर घबराकर उसके पीछे दौड़ता है ये सोचकर कि मैरी उसके लिए फिश पकड़ने जा रही है। और वो उसे रोकते हुए कहता है कि पानी रोबोट्स के लिए डेंजरस होता है और इसलिए वो चिंता ना करे। लेकिन सच में मैरी वहाँ इसलिए गई थी क्योंकि वो आर्थर के साथ अपनी बिताई गई लाइफ के बारे में सोच रही थी और वो आर्थर को भरोसा दिलाती है कि जब तक उसका सर सूखा रहता है तब तक वो बिल्कुल ठीक है। और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और आर्थर फौरन अपनी शर्ट उतारकर मैरी पर उड़ा देता है और दोनों जल्दी से शेल्टर ढूंढते हुए भागते हैं। और जगह बहुत ही छोटी होती है जिससे वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और मैरी बुरी तरह शर्मा जाती है। और फिर अचानक आर्थर अपनी बियर चेस्ट से उसे कसकर हक करता है और माफी मांगता है कि उसकी वजह से वेकेशन खराब हो गया। और वो कन्फेस करता है कि उसने अपनी आंट और अंकल को तो इनवाइट नहीं किया था। और मैरी पीछे हटकर कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है। और इसके बाद आर्थर हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है और मैरी कहती है कि रोबोट्स प्यार को समझ नहीं सकते, लेकिन उसका दिल सच बताने के लिए तड़प रहा होता है और दोनों के होठ एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी मैरी टू अचानक प्रकट हो जाती है और ड्रोन की तरह वो दोनों को उठाकर वापस बाकी लोगों के पास ले जाती है। और सब आर्थर को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेते हैं सिवाय मेनार्ड के जो हारकर बुरी तरह मुंह फुलाए बैठा है। और नोआ रोबोट की नाकामी का दोष उसके पैथेटिक ऑपरेटर के ऊपर डाल देता है और आर्थर बस खुश है कि वो सभी घर वापस जा रहे हैं, जबकि मैरी मनी मन चाहती है कि काश वो आइलैंड पर थोड़ा और रुक पाते। और अब समर ब्रेक खत्म होने के बाद फॉल फायरवर्क्स फेस्टिवल नजदीक आ रहा है और स्टूडेंट एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। और मैरी पूछती है कि क्या आर्थर शामिल होगा, लेकिन वो अपनी स्टूडेंट काउंसिल ड्यूटीज की वजह से नहीं आ पाएगा, लेकिन अंदर से वो चाहता है कि वो उसके साथ फायरवर्क्स देख सके। और समर ब्रेक में उसकी कन्फ्यूजन के बाद आर्थर थोड़ा अनश्योर महसूस करता है
और जाते हुए मैरी भी वही सोचती है कि काश वो दोनों साथ में ये इवेंट एंजॉय कर पाते। और फिर फैन क्लब की लड़कियों को हंसते हुए देखकर उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उसके और कोई दोस्त नहीं है। और फैन क्लब की लड़कियां समर वेकेशन में आर्थर के साथ ड्रामेटिक मोमेंट की कल्पना करती हैं और मैरी छुपकर खड़ी रहती है और सोचती है कि काश वो उनसे दोस्ती कर पाती और बाद में साथ में फायरवर्क्स देख पाती। और वो हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फैसला करती है और वो फ्रेंडशिप ऑफरिंग के तौर पर जले हुए कुकीज भी लेकर आती है और अपनी इमेजिनेशन में वो सोचती है कि वो जाकर कुकीज देगी और लड़कियां उसे वार्मली वेलकम करेंगी। लेकिन इमेजिनेशन खत्म होते ही उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। और अचानक नोआ आ जाता है और दोस्ती का ऑफर करता है और वो उसकी जली हुई कुकीज में से एक उठाकर खा लेता है और लगभग उसका दम घुट जाता है और मजाक में कहता है कि ये तो पॉइजन से भी बुरी है। और नोआ उसे चेतावनी देता है कि फैन क्लब की लड़कियों से दोस्ती शायद फेल हो जाएगी क्योंकि वो सभी स्पॉइल्ड है और वो उनमें फिट नहीं हो पाएगी। और मैरी जवाब देती है कि वो पहले ही अपनी रिच गर्ल पर्सोना की प्रैक्टिस कर रही है। और बाद में वो फैंसी आउटफिट पहनकर फैन क्लब वाली लड़कियों के पास जाती है और खुद को डेब्यूटेंट कहकर इंट्रोड्यूस करती है। और वो ये भी दावा करती है कि उसके हॉबीज हॉर्सेस और पियानो को उठाना है। और लड़कियों की सिंपल चाय देखकर वो उनमें प्रोटीन पाउडर मिला देती है और लड़कियां अनॉयड हो जाती हैं और उसे फ्रॉड कहती हैं और बाहर निकाल देती हैं। और नोआ, जिसे पहले से अंदाजा था, बाहर शांत खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। और नोआ पूछता है कि क्या अब वो हार मानने को तैयार है, पर मैरी इनकार कर देती है। और फिर वो क्लब प्रेसिडेंट ब्रिजेट के लिए माफी वाला लेटर लिखती है और एक छोटे से गिफ्ट के साथ उसकी लॉकर में डाल देती है। और मैरी और नोआ छुपकर देखते हैं कि ब्रिजेट उसे कैसे खोलती है। और लड़कियां सोचती है कि ये कोई लव लेटर है, लेकिन जैसे ही ब्रिजेट उसे खोलती है वो अनकंट्रोल होकर चीखने लगती है। और मैरी का दिया हुआ गिफ्ट फोर लिप क्लोवर उसे एलर्जी कर देता है और वो गुस्से में सोचती है कि मैरी उसका मजाक उड़ा रही है। और बाद में होमरूम टीचर एक टूटे हुए वास को लेकर आग बबूला होती हैं और वो कल्प्रेट के कन्फेस न करने तक पूरी क्लास को रोक लेती है, जिससे सबका फायरवर्क्स मिक्स होने का खतरा रहता है। और नोआ इनोसेंट होने के बावजूद ब्लेम लेने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही मैरी आगे बढ़कर ब्लेम ले लेती है। और क्लास के बाद नोआ पूछता है कि क्या अब वो दोस्त बनाने की कोशिश छोड़ रही है, जिस पर मैरी हाँ कहती है। और वो समझाती है कि वो बस फायरवर्क्स देखने के लिए कंपनी चाहती थी और औरों की रात खराब नहीं करना चाहती। और क्लासरूम के बाहर असली कल्प्रेट्स मैरी के ब्लेम लेने के ऊपर घमंड कर रहे होते हैं और नोआ उन्हें चेतावनी देता है। और जब एक लड़का उस पर झपटता है तो नोआ डॉज करके उसे गिरा देता है और चेतावनी देता है कि मैरी को दोबारा परेशान ना करे। और फेस्टिवल शुरू होने पर मैरी एक बार फिर कोशिश करने का फैसला करती है और नोआ उसे थोड़ा सा हिम्मत देता है और हल्का सा पुश करता है और मैरी अपने फेक विग को फेंक देती है और ये तय करती है कि वो खुद बनेगी। और वो फैन क्लब वाली लड़कियों से दोस्ती का प्रस्ताव रखती है, पर ब्रिजिट मना कर देती है और कहती है कि वो दोस्त नहीं बन सकते और ये उसे चोट पहुंचाता है। पर मैरी अपनी इमोशन छुपा लेती है और फिर ब्रिजिट कहती है कि वो आर्थर के लिए मैरी के फीलिंग्स की इज्जत करती है और भले ही वो दोस्त ना बने, लेकिन वो लव राइवल्स की तरह साथ में फायरवर्क्स देख सकती हैं। और मैरी भावुक हो जाती है और ब्रिजिट खुद को फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करती है और बाकी लड़कियां भी बताती है कि उन्हें पता था कि वाज मैरी ने नहीं तोड़ा था और उन्होंने टीचर को पहले ही समझा दिया था। और मैरी गहराई से भावुक हो जाती है, लेकिन संभलने की कोशिश करती है और वो नोआ को शुक्रिया करने भागती है, लेकिन रास्ते में गिरने ही वाली होती है और नोआ उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन आर्थर उसे पहले ही थाम लेता है। और आर्थर फैसला करता है कि वो ग्रुप के साथ फायरवर्क्स देखेगा और ब्रिजिट खुशी से मान जाती है और अपने ड्रामेटिक मोमेंट्स की इमेजिनेशन में फिर से खो जाती है। और फायरवर्क्स शुरू होते ही स्टूडेंट चीयर करते हैं और मैरी चुपचाप आर्थर को देखती रहती है, जबकि नोआ दूर से उसकी खूबसूरती को एडमायर करता है। और तभी दो लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। और उस रात रॉय मैरी को बताता है कि उसने उसके पास की सारी यादें मिटा दी हैं और वो उसे आखिरी कुछ आइटम देता है ताकि वो उन्हें आखिरी बार देख ले। और उसके जाने के बाद मैरी को याद आता है कि फायरवर्क्स कितने मज़ेदार थे और पहले उसके पास मैरी टू ही बस एक दोस्त थी, पर अब ब्रिजेट और बाकी लड़कियां भी उसके सर्कल का हिस्सा हैं, जिससे वो खुश होती है। और इसके बाद वो सोने चली जाती है, लेकिन एक आर्टिकल खिड़की से बाहर उड़कर सीधा आर्थर के सामने जाकर गिरता है और वो उसे उठाकर शॉक हो जाता है। और अगली सुबह ब्रेकफास्ट सर्व करते समय मैरी भी मैरी टू को फायरवर्क्स के बारे में बताती है और दूसरी तरफ आर्थर घबरा जाता है और मैरी के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और आर्टिकल का हल लिंक किसी और व्यक्ति की तरफ जाता है और रॉय शक करने लगता है कि आर्थर शायद मैरी का सीक्रेट जान गया है। और दोनों इस बारे में चर्चा करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि शायद आर्थर को अभी भी कुछ पता नहीं चला। और थोड़ी देर सोचने के बाद रॉय कहता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं और इस बात को इग्नोर करने का फैसला करता है। और आर्थर तय करता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये मानते हुए कि मैरी इंसान है। और वो सेफ्टी के लिए एक नाइफ साथ रखता है और पूरे दिन उसे चुपचाप फॉलो करता है। और वो देखता है कि मैरी आसानी से 20 सामान लेती है और भारी बॉक्सेस भी उठा लेती है, जिससे आर्थर को शक होने लगता है कि वो पूरी तरह इंसान नहीं है। और बाद में मैरी उस बॉडीगार्ड से मिलती है जिसकी उसने पहले मदद की थी और वो उनसे पोलाइटली आर्थर का ख्याल रखने को कहती है। और फिर आर्थर उसे एक बड़े से केक से ऑयल पीते हुए देखता है मैरी टू के साथ, बिना समझे कि मैरी असल में पानी पी रही है। और इसे देखकर आर्थर लगभग यकीन कर लेता है कि मैरी एक रोबोट है और शायद कोई चाहता था कि ये आर्टिकल आर्थर के पास पहुंचे
और कुछ देर बाद पियानो बजाते हुए आर्थर मैरी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसकी वजह से वो दोबारा पियानो बजा पा रहा है। और वो कहता है कि उसे मैरी पर भरोसा है क्योंकि रोबोट्स लाई नहीं कर सकते। और मैरी की आंखें प्योर जॉय से चमक उठती है, लेकिन जैसे ही आर्थर मुड़ता है वो मैरी की इंसानी स्माइल देखकर जम जाता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और उनमें फ्रेंड्स पल महसूस करता है, यानी मैरी इंसान है। और आर्थर का चेहरा सख्त हो जाता है और वो नाइफ निकाल लेता है और एक पल के लिए लगता है कि वो मैरी को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगले ही पल में वो नाइफ को उसके पीछे खड़े एसेसियन के ऊपर फेंक देता है और एसेसियन गिर जाता है और आर्थर खुद भी भावनाओं से भरकर नीचे बैठ जाता है। और शायद मैरी इंसान हो सकती है, लेकिन वो हमेशा उसकी एलाई रही है। और आर्थर उसे कसकर गले लगा लेता है और खुद भी एक हग मांगता है और मैरी उसे हग करती है, ये सोचकर कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा। और आर्थर उसके हार्ट बीट को सुनता है और उसके सारे कंफ्यूजिंग इमोशनों से समझने लगते हैं। और आर्थर अभी मैरी को दूर से ऑब्जर्व करता है, लेकिन अब उसे ये यकीन हो चुका है कि मैरी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और कुछ समय बाद वो मैरी और रॉय को मिसिंग आर्टिकल को लेकर पैनिक करते हुए सुनता है। और जब उसे पता चलता है कि अगर मैरी की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो रॉय उसे दूर भेजने की प्लानिंग कर रहा है और आर्थर दुखी हो जाता है। और मैरी चुपचाप इस डेस्टिनी को स्वीकार कर लेती है, जिससे आर्थर हैरान हो जाता है। और वो कहती है कि वो आर्थर को झूठ से हर्ट नहीं करेगी जैसे डेरियल ने किया था, और अगर आर्थर सच जान गया तो वो खुद ही चली जाएगी। और रॉय भी निश्चय करता है कि वो आर्थर को कन्फेस करेगा और माफ़ी मांगेगा। और फिर आर्थर जल्दी से वहाँ से हट जाता है जब उसे मैरी टू के आने की आहट मिलती है। और मैरी टू उनको गार्डन में मिला हुआ मिसिंग आर्टिकल लौटाती है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। और असल में आर्थर ने ही जानबूझकर आर्टिकल वही छोड़ा था, मैरी को खोने से इनकार करते हुए। और आर्थर उससे गहराई से प्यार करने लगा है और उसके सीक्रेट को रक्षा करने का फैसला करता है। और वो कसम खाता है कि वो मैरी को कभी पता नहीं चलने देगा कि उसे सच का पता चल चुका है। और अगले दिन आर्थर को बहुत बुरा महसूस होता है जब वो उन सभी टास्क को याद करता है जो उसने मैरी को दिए थे, और उस समय जब वो उसे एक रोबोट की तरह ट्रीट करता था और गिल्ट का बोझ उस पर हावी हो जाता है। और वो ये तक सोचने लगता है कि कहीं उसे ह्यूमन लेबर लॉ तोड़ने और उसका एक्सप्लोटेशन करने के लिए अरेस्ट न कर लिया जाए। और इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आर्थर अपनी सीट से उछल पड़ता है जब मैरी अंदर आकर उसे ग्रीट करती है और उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। और जब वो मुड़ता है तो देखता है कि मैरी के पीछे रॉय भी खड़ा है और आर्थर नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ समझ ना पाए। और मैरी उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी ठीक नहीं है। और उसकी नज़दीकी से आर्थर फिर घबरा जाता है और ऑकवर्ड पैनिक में कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। और आर्थर तय करता है कि वो पूरे दिन मैरी से दूरी बनाए रखेगा। और वो उससे कहता है कि वो पूरी रात जागता रहा है और बस टायर्ड है। और आर्थर को चीयर अप करने के लिए मैरी और भी ज़्यादा अटेंटिव हो जाती है और वो उसे अपनी लैब पर बैठने का इन्विटेशन देती है, लेकिन आर्थर तुरंत मना कर देता है। और उसे याद आता है कि वो पहले उसकी लैब पर कैसे आराम करता था और ये याद उसे और गिल्टी महसूस कराती है। और आर्थर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और कमरे से बाहर चला जाता है, ये कहते हुए कि उसका मूड ठीक नहीं है। और बाद में आर्थर पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी फिर से लौट आती है और उसे अपनी जली हुई केक्स खाने की ऑफर देती है। और जब वो उसका चेहरा पकड़कर उसे बेबी की तरह खिलाने लगती है तो आर्थर पूरी तरह शर्मा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट लगता है जैसे कपल करते हैं। और वो बाहर चला जाता है और उससे कहता है कि वो कुछ और करने जाए। और मैरी अनाउंस करती है कि वो क्लीनिंग मोड में जा रही है। और आखिरकार आर्थर को राहत महसूस होती है और जैसे ही वो खुश होकर दूर जाता है मैरी एक्शन में आ जाती है और उन कई एसेसियंस को गिरा देती है जो आर्थर के एड्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरी एसेसियन के गिरते ही एक नाइफ आर्थर की तरफ उड़ता है और मैरी जल्दी से उसे घुमाकर अपनी बाहों में ले लेती है और सही समय पर नाइफ को पकड़ लेती है। और आर्थर उसकी स्किल देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और मैरी उसे उसके रूम तक उठाकर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर शर्म से ऑलमोस्ट फट ही जाता है और चिल्लाकर उसे नीचे रखने को कहता है। और मैरी माफ़ी मांगती है, ये सोचकर कि उसने पूरे दिन उसे अपसेट किया है। और आर्थर को बहुत बुरा लगता है और उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकती है। और अपनी बात समझते ही आर्थर तुरंत फ्रीज हो जाता है और कुछ देर बाद मैरी उसे गार्डन में ले जाती है और रिलैक्स करने को कहती है। और वो बताती है कि ये उसकी फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ से वो उस घर को देख सकती है जिसे वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती है। और आर्थर ये सुनकर इमोशनल हो जाता है कि वो उसके घर को अपना घर मानती है जबकि वो वहाँ सिर्फ काम करने आई है। और अगले दिन आर्थर मैरी और बाकी लोगों के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क इंस्पेक्ट करने निकलता है और वो कार में रॉय और मैरी के साथ बैठता है जबकि मैरी टू भी अपने मोटर फॉर्म में उनके साथ चलती है। और वो जल्दी ही डेस्टिनी पार्क पहुंचते हैं जहां कार्ल और सालेड उनका वार्मली स्वागत करते हैं। और आर्थर की सरप्राइज के लिए उनकी परेशान करने वाली बेटी इजेबेल भी वहाँ होती है और वो खुद को आर्थर की फियोंसे बताती है जिससे मैरी शॉक हो जाती है। और आर्थर तुरंत मना करता है और समझाता है कि वो असल में मेनार्ड की फियोंसे है। और इजेबेल उस पर चिल्लाती है और जिद करती है कि वो उसे पसंद करती है और उसी से शादी करेगी। और उस बेकार से बहस के बाद आर्थर मैरी को सब समझाने की कोशिश करता है और इजेबेल मैरी को इंस्पेक्ट करने दौड़ती है। और रॉय उसे बताता है कि मैरी एक रोबोट है और इजेबेल इसे मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसकी वुमेनली इंटेंशन बताती है कि मैरी इंसान है। और आर्थर इरिटेट हो जाता है और अपनी लव लाइफ खराब ना करने के लिए उस पर चिल्लाता है कि वो रुक जाए। और कुछ देर बाद मैरी और इजेबेल हैलोवीन कॉस्ट्यूम में चेंज हो जाती हैं और आर्थर को मैरी इतनी क्यूट लगती है
कि वो खुद को स्पून करने से रोक नहीं पाता और जब वो मेटल डिटेक्टर के पास से गुजरते हैं तो आर्थर काफी घबरा जाता है ये सोचकर कि मैरी कैसे हैंडल करेगी, लेकिन थैंकफुली वो आराम से गुजर जाती है और रॉय स्टाफ को समझा देता है कि वो रोबोट्स हैं और इजाबेल अभी भी सस्पिशियस रहती है और मैरी से कहती है कि वो पार्क का मैप निकाले और उनको रोलर कोस्टर तक गाइड करे और मैरी घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। और जैसे ही इजाबेल टेंट्रम शुरू करती है मैरी के पैरों के पास अचानक एक मैप आ जाता है और आर्थर ने बिना नोटिस हुए उसे उसकी तरफ खिसका दिया था और इस बीच मैरी 2 पार्क के बच्चों के बीच इंस्टेंट अट्रैक्शन बन जाती है। और इधर आर्थर तय करता है कि वो मैरी और इजाबेल के साथ जाएगा और रॉय से कहता है कि मैरी 2 को बच्चों के साथ खेलने दे और इसके बाद वो रोलर कोस्टर तक पहुंचते हैं और इजाबेल लाइन स्किप करके सीधे सीट पर कूद जाती है और आर्थर और मैरी भी उसके साथ बैठते हैं और कई सारे राइड लेते हैं। और इधर कार्ल, शार्लेट और रॉय देखते रहते हैं कि मैरी 2 हंसते हुए बच्चों को गोद में लेकर आसमान में शूट कर रही है और कार्ल सजेस्ट करता है कि पार्क के लिए मैरी 2 का मास्क प्रोडक्शन किया जाए और वो रॉय से पूछता है कि क्या ज्यादा बच्चों को एंटरटेन करने का कोई तरीका है। और तब रॉय उनकी आइलैंड ट्रिप से लाया हुआ जायंट मेका बाहर निकालता है ताकि ये काम कर सके और कुछ घंटों बाद आर्थर, मैरी और इजाबेल आराम करने के लिए बैठते हैं और आर्थर चाहता है कि मैरी रिलैक्स करे लेकिन इजाबेल को राइड चाहिए और किसी को यह न लगे कि वो मैरी की वजह से ऐसा कर रहा है और इसीलिए आर्थर इजाबेल से कह देता है कि असल में वही आराम करना चाहता है और इजाबेल जल्दी ही फोटोज लेने के लिए भाग जाती है और आर्थर मैरी को चेक करता है और मैरी अपने मुंह में एक बैटरी डाल लेती है लेकिन आर्थर चाहता है कि वो कुछ ड्रिंक करे और उसे समझ नहीं आता कि उसकी मदद कैसे करे और इसलिए वो बाथरूम जाने का फैसला करता है और जाने से पहले वो मैरी से कहता है कि उसकी बची हुई ड्रिंक फेंक दे और जैसे ही वो जाता है मैरी वो ड्रिंक उठाती है और एक सिप लेती है और वो खुश हो जाती है और सोचती है कि क्या इसे इनडायरेक्ट किस माना जाएगा और उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब इजाबेल सामने आकर उस पर आर्थर को धोखा देने का आरोप लगाती है और वो वादा करती है कि मैरी का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी लेकिन बदले में उसे वादा करवाती है कि वो आर्थर का दिल जीतने में उसकी मदद करेगी। और जब आर्थर लौटता है मैरी जल्दी से उन दोनों को ढेर सारी कपल एक्टिविटीज में घसीट लेती है और आर्थर कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि मैरी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है और उसका ब्लैंक एक्सप्रेशन उसे और भी अनरीडेबल बना देता है। और इस बीच मैरी उनको साथ में घुलते मिलते देखकर अंदर ही अंदर मिजरेबल महसूस करती है और उसे लगता है कि आर्थर और इजाबेल का बैकग्राउंड एक दूसरे से परफेक्टली मैच करता है और वो तय करती है कि वो अपनी रोमांटिक फीलिंग छोड़ देगी और सिर्फ उसकी प्रोटेक्टर बनकर रहेगी। और अचानक आर्थर की किसी बात से इजाबेल रोते हुए भाग जाती है और आर्थर मैरी से कहता है कि वो अब इजाबेल का ड्रामा और सहन नहीं करेगा। और जब मैरी को पता चलता है कि आर्थर ने इजाबेल को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया तो वो अपना आपा खो बैठती है और वो इजाबेल के पीछे जंगल में दौड़ती है और ठीक उस पल उसे बचा लेती है जब इजाबेल खाई से गिरने वाली होती है और इजाबेल उसका शुक्रिया करती है और आर्थर को छोड़ देने का फैसला करती है। और मैरी धीरे से उससे कहती है कि इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और उसे ढेर सारी एडवाइस देती है। और इजाबेल ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि अपने बदतमीज बिहेवियर के बावजूद मैरी उसके साथ पेशेंस से पेश आ रही है और दोनों वापस जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी चट्टान टूट जाती है और वो नीचे गिरने वाले होते हैं और आर्थर उस जगह की तरफ दौड़ता है उनके नाम चिल्लाते हुए और लकीली मैरी 2 भी ठीक समय पर पहुंच जाती है और अपनी रॉकेट फंक्शन से उनको बचा लेती है। और सुरक्षित लौटने के बाद मैरी इजाबेल से आर्थर से माफी मांगने को कहती है लेकिन आर्थर इजाबेल की हरकतों से थक चुका होता है और उसे सच स्वीकार करने को कहता है। और आर्थर बताता है कि वो काफी समय से जानता था कि इजाबेल से वो एक्टिंग कर रही है और असल में वो मेनाट को पसंद करती है और जब वो छोटे थे तो इजाबेल से मेनाट के आसपास ही रहती थी लेकिन एक दिन आर्थर के आने के बाद मेनाट का सारा ध्यान उसी पर चला गया और इजाबेल ने सोचा कि आर्थर के करीब जाकर वो मेनाट का ध्यान वापस पा सकती है। और आखिरकार इजाबेल मान लेती है कि वो हमेशा से मेनाट से ही प्यार करती आई है और वो बताती है कि वो बचपन में बहुत नोटी थी और इसीलिए सब उससे दूरी बनाकर रखते थे सिवाय मेनाट के। और थोड़ी देर बाद इजाबेल आर्थर और मैरी दोनों से परेशानी बढ़ने के लिए माफी मांगती है और उधर मेनाट अपने कैसल में नोआ के साथ कार्ड्स खेलते हुए चीख रहा होता है और अपने बेकार एसेसिन्स के ऊपर गुस्सा करता है जो आर्थर को टर्मिनेट करने में बार बार फेल हो रहे हैं। और शाम को जब सब अम्यूजमेंट पार्क से निकल रहे होते हैं मैरी को चिंता होती है कि इजाबेल उसका सीक्रेट जानती है और इजाबेल जिसको किसी को बताने का कोई इरादा नहीं होता और वो धीरे से कहती है कि रोबोट्स दूसरों की ड्रिंक्स नहीं चुराते। और कुछ ही पलों बाद आर्थर और मैरी देखते हैं कि इजाबेल मैरी 2 के साथ आसमान में उड़ रही है। और उस रात बाद में सबसे बुरा हो जाता है जब आर्थर गलती से मैरी को बात लेते हुए देख लेता है। और बाथरूम में हुए इस एक्सीडेंटल इनकाउंटर के बाद मैरी ये सोचने की कोशिश करती है कि वो आर्थर के बात का इस्तेमाल क्यों कर रही थी, इसका कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दे सके। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि रोबोट्स को नहाना ही नहीं चाहिए। और इससे मैरी घबरा जाती है क्योंकि उसने साफ दिखा दिया है कि वो इंसान है। और उसी समय आर्थर भी घबरा जाता है ये सोचकर कि उसने एक लड़की की डिग्निटी वायलेट कर दी है और वो तुरंत बाथरूम से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी में वो फिसल जाता है और मैरी इंस्टेंटली उसकी मदद के लिए बढ़ती है और दोनों एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं और वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में फंस जाते हैं लेकिन कोई भी हिलता नहीं है।
और इससे पहले कि दोनों कुछ रिएक्ट कर पाएं, एक शोर मचाने वाला चौकीदार वहां आ जाता है, लेकिन वो उनको नोटिस नहीं करता और बस अपने क्लीनिंग में लगा रहता है। और काम खत्म करने के बाद चौकीदार लाइट बंद कर देता है और बाहर जाते समय दरवाजा लॉक कर देता है। और आर्थर और मैरी घबराकर दरवाजे पर जोर जोर से मारते हैं, लेकिन चौकीदार के कानों में हेडफोन लगा होता है और तेज म्यूजिक उनकी आवाज को दबा देता है। और अपनी सिचुएशन समझते ही दोनों घबराने लगते हैं और मैरी दरवाजा तोड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने पर रॉय उसे डांटेगा। और आर्थर उससे ना घबराने को कहता है और रिएश्योर करता है कि सुबह कोई ना कोई उनको ढूंढ ही लेगा। और फिर भी आर्थर और मैरी शांत नहीं हो पाते, खासकर इसलिए क्योंकि वो बाथरूम में हाफ ड्रेस हालत में फंसे हुए हैं। और हालांकि आर्थर के दिल में हलचल मच रही होती है और फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और वो मैरी को उठाकर धीरे से वार्म बाथ में बिठा देता है और खुद टब के पास बैठ जाता है। और आर्थर वादा करता है कि वो नहीं झांकेगा और उससे कहता है कि उसे एक पत्थर की तरह समझे। और उसकी बातों से मैरी भावुक हो जाती है और वो आर्थर को पकड़कर उसे भी अंदर आने को कहती है। और जब दोनों एक दूसरे को खींचते हैं तो आर्थर के मुंह से ये गलती से निकल जाता है कि उसे पता है कि वो इंसान है। और ये सुनते ही मैरी फ्रीज हो जाती है और आर्थर के वर्ड उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं और वो इसे मना करने की कोशिश करती है और दूसरी एक्सप्लेनेशन ढूंढती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि आर्थर सच जान चुका है। और मैरी उसे ध्यान से देखती रहती है जबकि आर्थर अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है और वो सोचता है कि उन्होंने नॉर्मल डेटिंग प्रोसेस कैसे स्किप कर दिया और सीधे इतनी इंटीमेट सिचुएशन में कैसे आ गए। और तभी मैरी उसका नाम लेती है और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालती है एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जो आर्थर ने पहले कभी नहीं देखा था। और वो पूछती है कि उसे कब पता चला कि वो इंसान है। और प्रेशर में आकर आर्थर मान लेता है कि फायरवर्क्स शो के बाद उसे पूरा यकीन हो गया था। और ये सुनकर मैरी मान लेती है कि उसने उसके पास से जुड़ा आर्टिकल देख लिया होगा और वो सावधानी से इसकी पुष्टि करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उसके सवाल को गलत समझ लेता है और उसे लगता है कि वो पूछ रही है कि क्या उसने पहले गिरने के दौरान उसका बॉडी देख लिया था। और ये सोचकर वो मना करता है और फ्रस्ट्रेटेड और डिफेंसिव होकर मैरी उसका जवाब मानने से इनकार कर देती है। और थोड़ी हिचकिचाने के बाद आर्थर सच बोलने का फैसला करता है और मान लेता है कि उसने देखा था और दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि वो बिल्कुल अलग अलग बातों पर बात कर रहे हैं। और आर्थर से झूठ बोलने के गिल्ट से मैरी टूट जाती है और डैरियल द्वारा पहले आर्थर के साथ किए गए बेट्रियल की याद उसे और ज्यादा परेशान कर देती है। और खुद को रोक ना पाकर वो आर्थर से पूछती है कि वो उसके बारे में सच में क्या फील करता है। और आर्थर हिचकिचाता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और अभी भी अपने गलतफहमी में फंसा हुआ वो सोचता है कि वो इस बात से अपसेट है कि उसने पहले उसका बॉडी देख लिया था। और शेम महसूस करते हुए वो उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है और कहता है कि वो एक शानदार लड़की है जो उससे कई ज्यादा बेहतर है। और उसकी काइंडनेस मैरी के गिल्ट को और गहरा कर देती है और उसे लगता है कि वो उसके भरोसे के लायक नहीं है। और वो अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसे कुछ बताना है। और आर्थर मान लेता है कि वो अपने फीलिंग कन्फेस करने वाली है, जिससे वो और ज्यादा शर्मा जाता है। और मैरी अपने थॉट से जूझती रहती है और चुपचाप फैसला करती है कि सच बताने के बाद वो ये घर छोड़ देगी। और उधर आर्थर अपने असम्पशंस में खोया हुआ सोचता है कि मैरी कन्फेस करने वाली है और इसलिए वो पहले कन्फेस करने का फैसला करता है। और एक छोटे से पल के बाद दोनों एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं और अचानक आर्थर अपने सिर को पकड़ लेता है क्योंकि उसे तेज दर्द महसूस होता है और वो गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। और मैरी पूरी तरह घबराहट में आ जाती है। और कुछ ही पलों बाद मैरी टू और रॉय बाथरूम के दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं और दोनों को अंदर पाते हैं। और अगली सुबह डॉक्टर उनको बताता है कि आर्थर को पॉइजन दिया गया था। और रॉय को याद आता है कि पिछले दिन उसने आर्थर की पीठ पर एक छोटा डार्ट फंसा हुआ देखा था। और डॉक्टर समझाता है कि पॉइजन का इफेक्ट ढीले इसलिए हुआ क्योंकि आर्थर के बॉडी में टॉक्सिन्स के खिलाफ नेचुरल रेजिस्टेंस है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई एंटीडोट नहीं है। हालांकि डॉक्टर उसे ढूंढने की कोशिश जारी रखने का वादा करता है और रॉय और मैरी खुद को ब्लेम करते हैं कि वो आर्थर की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। और कुछ देर बाद मैरी टू आर्थर की कंडीशन में चेंज डिटेक्ट करती है और अनाउंस करती है कि उसे होश आ रहा है। और कुछ ही पलों में आर्थर जाग जाता है, लेकिन जब मैरी उससे बात करती है तो एक शॉकिंग रियलाइजेशन सामने आता है। आर्थर अपनी मेमोरीज खो चुका होता है और मैरी के साथ बिताए गए समय की उसे कोई याद नहीं रहती। और दूसरी ओर मिनाट को पता लगता है कि आर्थर की मेमोरीज चली गई है, जो सुनकर वो खुश हो जाता है, ये मानते हुए कि इसने वारिस के रूप में उसकी पोजीशन सिक्योर हो गई है। लेकिन उसका मूड तब खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आर्थर सिर्फ रोबोट मैरी के बारे में ही भूल गया है। और गुस्से से भरकर मिनाट भड़क उठता है और गुस्से में उस असैसिन के ऊपर भड़कता है जो आर्थर को मारने का जिम्मेदार था। और वो असैसिन जो आर्थर के एड्स में से एक बनकर प्लांटेड था रिपोर्ट करता है कि वो आर्थर को खत्म करने के लिए अगला मौका पाने का इंतजार करेगा। और कॉल खत्म होती ही मैरी टू अचानक सामने आती है और उसे टैकल करके जमीन पर गिरा देती है। और मेंशन में वापस रॉय मैरी को समझाता है कि डॉक्टर का मानना है कि आर्थर की सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज ही प्रभावित हुई हैं। और बात करते करते मैरी टू पकड़े गए असैसिन को इंटेरोगेशन के लिए किचन में घसीट कर ले आती है और रॉय एंटीडोट मांगता है, लेकिन असैसिन दावा करता है कि उसे सिर्फ मेनार्ड से पॉइजन डार्ट मिला था, एंटीडोट नहीं। और इसके बाद मैरी ये रिवील करती है कि
आर्थर को पहले से ही पता था कि वो इंसान है और ये सुनकर रॉय और मैरी दोनों स्टन रह जाते हैं और रॉय कुछ पल के लिए घबराता है और फिर खुद को शांत करते हुए कहता है कि मेमोरी लॉस शायद एक तरह से अच्छा ही है और वो मैरी को सख्त वार्निंग देता है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे आर्थर की मेमोरीज ट्रिगर हो जाएं और मैरी प्रोटेस्ट करती है, लेकिन रॉय उसे उनका एग्रीमेंट याद दिलाता है जिसके मुताबिक अगर आर्थर को कभी उसका सीक्रेट पता चला तो उसे यहाँ से डिसअपियर होना पड़ेगा। और रॉय ये भी जोड़ता है कि अगर आर्थर की मेमोरीज वापस आ गई तो उन दोनों की जॉब्स भी जा सकती हैं और वो नरमी से मैरी से कहता है कि आर्थर के साथ हमेशा रहने का एकमात्र तरीका यही है कि आर्थर उसे कभी याद ना कर पाए और ये सोच मैरी को बहुत दर्द देती है, लेकिन वो चुपचाप इस पर विचार करती है और अगले कुछ दिनों में आर्थर फिर से अपने पुराने ऑब्लिवियस सेल्फ में लौट आता है और पहले की तरह रोबोट मैरी के साथ समय बिताने लगता है। और एक दिन उनके यूजुअल लैब रेस्टिंग सेशन के दौरान आर्थर को स्कूल के फ्रेंड्स का कॉल आता है जो उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और सस्पिशियस हो चुका पुराना आर्थर कॉल काट देता है और उसे पिछले 6 महीनों की कोई याद नहीं होती, ना ही ये कि वो उनका दोस्त कैसे बना। और मैरी का दिल बैठ जाता है जब वो उस लोनली और कॉशियस आर्थर को फिर से देखती है और तभी आर्थर को याद आता है कि कॉलेज में से एक टोबी ने उसे मैरी को ग्रीट करने को कहा था और क्यूरियस होकर वो पूछता है कि उसे स्कूल के लोग कैसे जानते हैं और रॉय की वार्निंग याद करते हुए मैरी बात टाल देती है और आर्थर ज्यादा पूछताछ नहीं करता। और तभी वो अपनी पॉकेट से एक लोअर निकालता है और उसे याद नहीं कि ये उसे किसने दिया था, लेकिन उसे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैरी चौंक जाती है क्योंकि वो क्लोअर उसी ने दिया था और उसे नहीं पता था कि आर्थर ने अब तक उसे संभाल कर रखा है। और मेमोरीज ना होने के बावजूद आर्थर कहता है कि उसे लगता है जैसे उसने कुछ बहुत प्रीसियस खो दिया हो और उसकी बात सुनकर मैरी समझ जाती है कि आर्थर ने वो पल खो दिए हैं जिसमें वो खुश था और पुराना आर्थर अकेला और नाखुश था, लेकिन उससे मिलने के बाद वो खुश रहने लगा था। और मैरी नहीं चाहती कि वो अपनी प्रीसियस मेमोरीज खो दे और अंदर ही अंदर वो रॉय की बात मानने के लिए खुद को डांटती है और सोचते सोचते मैरी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो तय करती है कि वो आर्थर की मेमोरीज वापस लाने में उसकी मदद करेगी। और आर्थर हैरान रह जाता है जब वो एक रोबोट को रोते हुए देखता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाए मैरी उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले जाती है और बाहर आकर वो कन्फेस करती है कि वो पिछले 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं और सेम स्कूल में पढ़ते हैं और पूरा दिन वो आर्थर को उन जगहों पर ले जाती है जहाँ वो साथ गए थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स, शेयर मोमेंट्स और फायरवर्क शो तक। और फिर भी आर्थर को कुछ याद नहीं आता और आखिरकार वो उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ उसने पहली बार क्लोअर दिया था, लेकिन तब भी उसकी मेमोरीज वापस नहीं आती और उसकी उदासी देखकर आर्थर कहता है कि उसे मेमोरीज खोने से फर्क नहीं पड़ता, बस वो उसके साथ रहे। और मैरी इसे मानने से इनकार कर देती है और वादा करती है कि वो उसकी सारी खोई हुई मेमोरीज वापस लाएगी। और उस रात जब सब सो जाते हैं मैरी चुपचाप मेंशन छोड़ देती है एक आखिरी मिशन के लिए और रॉय खिड़की से उसे जाते हुए देखता है और उम्मीद करता है कि वो कोई रेकलेस कदम ना उठाए। और अगले दिन जब मेनार्ड आर्थर को एलिमिनेट करने के लिए असासियंस का एक नया बैच इकट्ठा करता है और तब रिवील होता है कि मैरी मेनार्ड के मेंशन में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है और रिक्रूट के बीच खड़ी मैरी चुपचाप कसम खाती है कि वो एंटीडोट ढूंढेगी और आर्थर की मेमोरीज वापस लाएगी। और मेनार्ड अपने असिस्टेंट्स को अपनी भयानक स्पीच देने के बाद मैरी को एक डिलीवरी टास्क सौंपता है और मेंशन के लेआउट से अनजान होने की वजह से मैरी गलती से गलत दिशा में चली जाती है और मेनार्ड तुरंत उसे सही रास्ता बताता है और जब वो दूर जाती है तो उसे ध्यान से देखता रहता है और उसका डिस्गाइज काफी कन्विंसिंग होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कुछ ऐसा होता है जो मेनार्ड को अजीब तरह से फैमिलियर लगता है। और जैसे ही वो उससे और सवाल करने वाला होता है नोआ बीच में आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसका ध्यान कहीं और मोड़ देता है और किसी भी गहरी सस्पिशियंस को रोक देता है और मैरी उसकी नजर से गायब होते ही वो डिलीवरी मिशन छोड़ देती है और अपने असली मकसद पर ध्यान देती है, आर्थर को बचाने के लिए एंटीडोट ढूंढना। और मेंशन में आगे बढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि ये जगह कितनी विशाल और कंफ्यूजिंग है और रास्ता याद करने की कोशिश करते समय पैसेज वे में नोआ अचानक उसका रास्ता रोक लेता है और उसकी पहचान पहले ही समझ चुका नोआ उससे मेंशन में आने का मकसद पूछता है और साफ कर देता है कि उसे पता है कि वो यहाँ की नहीं है। और मैरी को पता चलता है कि नोआ सिर्फ एक एसेसियन नहीं बल्कि मेनार्ड का पर्सनल गार्ड भी है जिसका काम हर हाल में उसकी रक्षा करना है। और वहाँ उसे देखकर मैरी हैरान होती है, लेकिन वो बता देती है कि वो एंटीडोट ढूंढ रही है और बिना किसी वार्निंग के मैरी नोआ पर हमला कर देती है ताकि वो मेनार्ड को अलर्ट करने से पहले भाग सके, लेकिन नोआ आसानी से उसके हमलों से बच जाता है, ये दिखाते हुए कि वो उसकी उम्मीदों से कई ज्यादा स्किल्ड है। और जब मैरी भागने की कोशिश करती है नोआ उसे काबू में कर लेता है और कैजुअली बताता है कि एंटीडोट बेसमेंट में रखा है और कोई और ऑप्शन न होने की वजह से मैरी उसी दिशा में भागती है और बेसमेंट पहुंचकर वो डर जाती है जब खुद को मेनार्ड के पेट क्रोकोडाइल से घिरा हुआ पाती है। और ये समझते हुए कि उसे ट्रिक किया गया है मैरी फिर से नोआ से टकराती है और मजे लेते हुए नोआ उसे नेक्स्ट लाइब्रेरी भेज देता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता और कई और फॉल्स लोकेशन पर भेज जाने के बाद मैरी को आखिरकार समझ आ जाता है कि
नोआ पूरे समय उसके साथ खेल रहा था और गुस्से में आकर वो सीधा उसका सामना करती है, लेकिन नोआ फिर जल्दी से उसे रिस्ट्रेन कर लेता है और उसे पकड़े हुए नोआ आर्थर के बारे में बात करना शुरू करता है और वो खुलकर मानता है कि उसे खुशी है कि आर्थर ने अपनी मेमोरीज खो दी हैं क्योंकि उसके हिसाब से ही बेहतर है। और इसके बाद वो मैरी की लव लाइफ और इस बात पर एक लंबी इमोशनल स्पीच देता है कि चीजें कैसे बदलनी चाहिए और उसकी बातें मैरी के दिल को छू जाती हैं और वो विजिबली इमोशनल हो जाती है। और सुनने से थककर मैरी आखिरकार दिल से बोलती है और खुलकर बताती है कि वो आर्थर की कितनी परवाह करती है और वो उसके लिए कितना मायने रखता है। और अपनी सारी ताकत जुटाकर मैरी नोआ के पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है और बिना पीछे देखे भाग जाती है। और नोआ उसे इतनी डिटर्मिनेशन के साथ जाते हुए देखता है और दर्दनाक एहसास करता है कि उसके दिल में मैरी के लिए फीलिंग्स हैं और पहली बार वो चाहता है कि मैरी कभी आर्थर के पास ना जाए, जबकि वो अंदर से जानता है कि उसका दिल पहले ही किसी और का है। और मैरी मेंशन में दौड़ती रहती है और जैसे ही वो एक और दरवाजे के पास पहुंचती है, नोआ अचानक सामने आकर उसे अर्जेंटली उस कमरे में ना जाने की वार्निंग देता है और उसे इग्नोर करते हुए मैरी अंदर घुस जाती है। लेकिन अंदर जो वो देखती है वो उसे पूरी तरह स्टन कर देता है। कमरा आर्थर के असैसिनेशन से जुड़े डिटेल प्लान, डायग्राम और नोट से भरा होता है और ये ऑब्सेशन बहुत डिस्टर्बिंग होती है। और मैरी पल भर के लिए सोचती है कि कहीं मेनार्ड को आर्थर के ऊपर कोई ट्विस्टेड क्रश तो नहीं है। और उसकी एंट्री से एलन ट्रिगर हो जाता है और कुछ ही पलों में मेनार्ड गुस्से में कमरे में घुस आता है और उसकी मौजूदगी से बेपरवाह मैरी सीधा उससे एंटीडोट मांगती है। और मेनार्ड स्मगली बताता है कि उसके पास कभी एंटीडोट था ही नहीं, उसने सिर्फ पॉइजन खरीदा था। और ये सच्चाई मैरी को तोड़ देती है और वो रोते हुए टूट जाती है और उसके आंसू नोआ को गहराई से प्रभावित करते हैं और उसके डेस्परेशन से पिघलकर वो उसे एक एंटीडोट देता है जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था, इस नतीजे का अंदाजा लगाते हुए। और मैरी राहत और ग्रेटिट्यूड से भर जाती है और नोआ को दिल से शुक्रिया कहती है और कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक शांत और सुकून वाली खुशी रहती है। और नोआ मानता है कि उसे मैरी को खुश देखना पसंद है, खासकर जब वो आर्थर के बारे में इतनी डिवोशन से बात करती है। लेकिन उनका ये पल तब टूट जाता है जब मेनार्ड अपने आदमियों को मैरी को रोकने का ऑर्डर देता है और मैरी जोरदार तरीके से फाइट बैक करती है और मेनार्ड को एक पंच मारती है और हार मानने से इनकार करते हुए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो पैकेज जिसे मैरी डिलीवर करने वाली थी अचानक फट जाता है और उसी में से इजाबेल बाहर कूदती है मेनार्ड को टैकलिंग करते हुए और उसकी बेवकूफ़ी पर जोर जोर से स्कोल्डिंग करते हुए। और इजाबेल सबको शॉक में डाल देती है और मैरी जल्दी से कंफ्यूज नोआ को समझाती है कि वो मेंशन में रास्ता ढूंढने में मदद के लिए इजाबेल को साथ लाई थी। और एक ड्रामेटिक टेंट्रम करने के बाद इजाबेल आखिरकार मेनार्ड के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और गुड मेजर के लिए उसे एक और पंच मार देती है। और इस पूरे कियोस के दौरान एक और एसेसियन एंटीडोट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ सही समय पर उसे इंटरसेप्ट कर लेता है और मैरी की तरफ मुड़कर नोआ उसे तुरंत वहां से निकल जाने को कहता है, ये बताते हुए कि मेंशन के अंदर की सिचुएशन वो खुद संभाल लेगा। और मैरी उससे वादा करती है कि वो किसी दिन उसका एहसान जरूर चुकाएगी और फिर वहां से एस्केप कर जाती है। और ये सब देखकर इजाबेल को आखिरकार मैरी, नोआ और आर्थर के बीच का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप समझ में आ जाता है। और मैरी के भागते ही नोआ पीछे रह जाता है और मेनार्ड के गुनर से लड़ता है ताकि उसे समय मिल सके। और जैसे ही लगता है कि मैरी बच निकली है, एक रिपेयर जायंट रोबोट उसका रास्ता रोक लेता है और इससे पहले कि वो रोबोट उसे रोक पाए, मैरी 2 वहां पहुंचती है और रोबोट को टैकलिंग कर लेती है, जिससे मैरी सुरक्षित निकल जाती है। और मैरी वापस आर्थर के मेंशन लौटती है और रॉय को बताती है कि वो सक्सीड हो गई है। और हालांकि रॉय को आर्थर की मेमोरीज वापस आने को लेकर हिचकिचाहट होती है और फिर भी वो उसे नहीं रोकता और वो समझता है कि आर्थर की मदद करने का मतलब मैरी को खोना भी हो सकता है। लेकिन वो भरोसा करता है कि वो सही फैसला लेगी। और इधर मैरी 2 गर्व से अपनी लड़ाई की निशानी के तौर पर एक सुवेनियर लेकर लौटती है और जैसे ही मैरी आर्थर से मिलने के लिए दौड़ती है, रॉय और मैरी 2 दोनों अनईजी महसूस करते हैं, सोचते हुए कि क्या सब कुछ बदलने के बाद वो अकेले रह जाएंगे। और मैरी गार्डन में आर्थर को ढूंढती है और उससे एंटीडोट पीने के लिए कहती है, लेकिन आर्थर मना कर देता है, डरते हुए कि अगर उसकी मेमोरीज वापस आ गई तो मैरी उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। और वो कहता है उसकी जैसी हालत है उसी में वो संतुष्ट है। और मैरी इसे स्वीकार नहीं करती और उससे विनती करती है, समझाते हुए कि वो मेमोरीज के बिना वो फिर से डर और डाउट में फंस गया है। और जब आर्थर फिर भी मना करता है तो मैरी खुद एंटीडोट पी लेती है और एक किस के जरिए से जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है। और इसके बाद मैरी अपनी असली आइडेंटिटी बताती है और अलविदा कहती है, ये वादा करते हुए कि वो फिर कभी उसके सामने नहीं आएगी। और उसके जाते ही आर्थर की मेमोरीज एक साथ वापस आ जाती हैं। और ये समझते हुए कि मैरी उसे छोड़कर जा रही है, आर्थर उसके पीछे दौड़ता है और अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे ना जाने की भीख मांगता है। और हालांकि मैरी भावुक हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसके काबिल नहीं है और वो चलती रहती है। और आर्थर उसका पीछा करता है और अपना प्यार जताता रहता है। और आखिरकार दरवाजे के ठीक बाहर वो रुक जाती है और उसके इमोशनल कन्फेशन और उनके पास्ट के मेमोरीज सुनकर मैरी टूटकर रो पड़ती है। और आर्थर पास आता है और उसे गला लगाता है और वादा करता है कि वो उसे कभी जाने नहीं देगा। और समय के साथ मैरी और आर्थर की शादी हो जाती है और वो अपने फ्रेंड्स और एलाइज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और आर्थर मेनार्ड को जेट्स का रिंग लौटा देता है और एयर पोजीशन पर अपना दावा छोड़कर पावर से ज्यादा लव को चुनता है। और शर्मिंदा होकर मेनार्ड उस पर झल्लाता है, लेकिन इजाबेल बीच में आकर उसे कंट्रोल में रखती है। और वेडिंग में फैन क्लब की लड़कियां, डेरियल और यहाँ तक कि रोबोट्स क्लब मेंबर भी शामिल होते हैं। और नोआ जो असेसियन से बचते हुए भाग रहा होता
है वो भी सेलिब्रेशन में शामिल होने आ जाता है और सेरेमनी शुरू होते ही मैरी सेकंड फ्लोर से आर्थर को उठाकर नीचे लाती है, जिससे सब स्टन रह जाते हैं और आर्थर की फादर की ब्लेसिंग और अपनों की चीयर्स के बीच वो फिर से अपने प्यार को रिअफर्म करते हैं। और शादी के बाद भी मैरी आर्थर की प्रोटेक्शन का काम जारी रखती है और मेनार्ड एसेसियन भेजना कभी बंद नहीं करता। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस, आपको ये एनीमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से ज़रूर हाइप भी कर देना। और फिलहाल के लिए आप जाकर मेरे इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सानडा।